इसलिए है और क्यों हम लोग किशोर अवस्था पे इतना फोकस कर रहे हैं। थैंक यू। इसके बाद मैं राकेश कुमार पांडे सर को माल्यार्पण के लिए कहूँगा। राहुल सर से, राहुल सर राकेश सर का माल्यार्पण करें। राहुल सर आपके पास है अवेलेबल, तो फिर क्या दिक्कत जी। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा जी। अब जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराता हूं जिनका नाम
आप लोगों की जुबान पे भी शायद अभी न हो, लेकिन इनका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसे व्यक्तित्व है जिसको पहचानने के लिए, जिससे मिलने के लिए लोगों को फीस देनी पड़ती है। मतलब कि मेरी मुराद ये है कि ये डॉक्टर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, इनके खुद की क्लिनिक भी है, और दुर्गा जी पीजी कॉलेज में होम्योपैथ के प्रोफेसर भी हैं। तो मैं उनको बुलाऊंगा कि आपके समक्ष आके अपने कुछ बातों को रखें और किस तरीके से आपको अपना जीवन यापन करना है उसके बारे में बताएं। तो मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर राजेश तिवारी सर को। डॉक्टर राजेश तिवारी सर। धन्यवाद संचालक महोदय। आज रेडियंट फाउंडेशन द्वारा आयोजित 60वां में इस कार्यक्रम में उपस्थित इंजीनियर राकेश पांडे जी, यहाँ के शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, हम एक कार्यक्रम किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम लेके यहाँ उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम इंस्पा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित है और राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह के निर्देशन में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आभारी हैं हम अनवर सर का, जिन्होंने ये मौका दिया कि जिससे आप लोगों के बीच में हम लोग उपस्थित हो सके हैं। आज स्वास्थ्य किसी को मिल नहीं पा रहा है। हर आदमी, हर बच्चा कई बीमारियों से ग्रसित है। हमारी मिट्टी जहरीली हो गई है, अनाज जहरीले हो गए हैं, प्रदूषण बढ़ गया है हवा में, पानी प्रदूषित हो गया है, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इससे कैसे बचा जाए, इसी उद्देश्य को लेके हम आप लोगों के बीच में आए हैं। स्वास्थ्य क्या है, WHO की जो डिफिनेशन है उसके हिसाब से आपको, आपके अंदर कोई शारीरिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है, आपको कोई मानसिक तौर पे भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, और आप सोशल वेलबींग होना चाहिए। मतलब सामाजिक स्तर पे भी आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो हर आदमी बीमार की स्थिति में है। क्यों हो रहा है, हमने बताया कि हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम ठीक से सोते भी नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे कि रात में कई बार उठते रहते हैं। तो उसी सब कैसे बचा जाए रोगों से, एक उद्देश्य लेके हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसको हम बताते हैं, उस हिसाब से आप करिए। फिर आपके डाइट पे हम बताएंगे कि क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। तो दिनचर्या क्या होनी चाहिए, सुबह आप सारे लोग कितने बजे उठ जाते हैं? 5 बजे सारे बच्चे 5 के बीच में आप लोग उठ जाते हैं। तो उठते हुए क्या करना है, पहले एक उठने के बाद आपका प्रयास ये होना चाहिए कि पेशाब करने के बाद, यूरिन पास करने के बाद पानी पिएं। पानी कितने लोग सुबह में पीते हैं? पानी पीना बहुत ही आवश्यक है। तो आपको कितना पानी पीना चाहिए? जितना बॉडी वेट है उसका 10% -2। मतलब आप लोग, यहाँ काफी छोटे बच्चे भी हैं, ये किशोरावस्था जो होती है 9 से 18 साल के बीच के बच्चों को हम लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं कि आप बच्चे अगर सुधर जाएंगे तो यही चल के बड़े होंगे और समाज सुधर जाएगा। आप एक अच्छे नागरिक तैयार होंगे, देश तरक्की करेगा। तो सुबह पहले उठ के क्या करना है, पानी पीना है। पानी पीने के बाद फिर फ्रेश होना है।
लैट्रिन से आने के बाद फिर आपको 2 घंटे आप उसमें फ्री रखना है, जिसमें आप 40 मिनट का व्यायाम कर सकते हैं। कुछ जॉगिंग की एक्सरसाइज है फिजिकल, चाहे कोई दौड़ लगा सकता है, चाहे कोई गेम खेल सकता है, ये सब आप लोग कर सकते हैं। फिर 2 घंटे के बाद आपको कच्ची चीजें ज्यादा फायदेमंद होती हैं बॉडी के लिए, तो अंकुरित अनाज कुछ खाना है, चाहे चना है, कच्ची मूंगफली है, ये सब भिगा के खा सकते हैं। 20 ग्राम 30 ग्राम के आसपास आप ले सकते हैं। इसके बाद कोई फल मिलता है तो उसको ले सकते हैं, जो भी सीजन का हो, सस्ता हो, उसको ले सकते हैं। फिर आपको सलाद खा के तब खाना खाना है। सलाद क्या क्या मिल रहा है अभी? मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ये सब कच्ची चीजें कुछ खाना है। फिर खाना खाना है। पानी कब पीना है? सुबह पी लेना है। फिर खाने के आधे घंटे 1 घंटे बाद पीना है। कोशिश करेंगे 1 घंटे बाद, जितना टाइम आपको मिल जाता है। फिर आप स्कूल आएंगे, फिर स्कूल के से जाने के बाद दोपहर में फिर खाना लेंगे, तो फिर ऐसे ही सलाद लेना है, फिर खाना खाना है। रात में भी ऐसे कुछ कच्चा खा के, सलाद खा के, तब फिर खाना खाना है। सोना कितना है? आप लोगों को 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। आप अगर ये सब खाना खाते हैं और 7-8 घंटा सोते हैं तो आपके बॉडी में जो विकास हो रहा है ठीक से होगा। और इसके बाद यहाँ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो, जैसे अभी आपने देखा कि कोविड-19 फैला हुआ है ना? तो आप लोगों ने सफाई हाथ की? हमें कुछ भी जब खाना है तो हाथ बढ़िया तरह से साफ कर लेना है। हाथ बढ़िया तरह से साफ करने के बाद तब करना है। और क्या करना है? कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग करना है, थोड़ा दूरी बना के रखना है, मास्क का प्रयोग करना है। ये सब आदतें अगर आपके अंदर आ जाती हैं तो और बहुत सारी जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो आपके नजदीक नहीं आएंगी। और अच्छा आप अगर भोजन लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो ये सब आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो काफी बढ़ जाती हैं, जिससे सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, लूज मोशन, लैट्रिन ज्यादा होती है, फीवर आता है। ये सब छोटे छोटे वार्म जो पड़ते हैं, कई तरह के वार्म हैं जो इस उम्र में हो जाते हैं। पिनवार्म का नाम सुना है? एस्केरिस सुना है? ये जो कीड़े हैं पेट में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है? खून की कमी हो जाती है। तो और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हम छोटा छोटा कुछ उपाय बता देते हैं, जिससे आप लोग यहाँ जितने बच्चे हैं, देखा जाए अगर आँख देखा जाए, आँख की जो रोशनी है बहुत सारे बच्चों में कम हो जाती है, ठीक से पढ़ाई में मन नहीं लगता, सर में दर्द शुरू हो जाता है। ये सब किसी को है? तो अगर ऐसा है तो आप सिर्फ गाजर का इस्तेमाल करेंगे, तो गाजर खाने से ये सब आँख की जो रोशनी है वो बढ़ जाती है। और सुबह उठना है तो थोड़ा 1 घंटे धूप में भी रहने की आदत डालेंगे, ठीक है? तो इससे विटामिन डी मिलती है, बहुत सारी विटामिन की कमी हो जाती है। तो ये सब जब अंकुरित अनाज और फल और सलाद ये सब लेते हैं तो इस सब की पूर्ति हो जाती है। और वार्म के लिए क्या उपाय हो सकता है? जैसे आप देखेंगे कि स्कूल में एल्बेंडाजोल एलोपैथिक दवा पहुंचाई जाती है, सबको दी जाती है देने के लिए, खाने के लिए। तो उसके प्रयोग से वार्म एक बार तो कम हो जाता है, जैसे पिन वार्म हो कभी खत्म नहीं होता, 2-2 हफ्ते तक कम हो जाता है, फिर हो जाता है। छोटे छोटे कीड़े होते हैं, सफेद सफेद दिखाई देते हैं, रात में निकलते हैं, रात में बहुत खुजली होती है और बार बार नींद टूटती है, बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं। तो इस सब से बचने के लिए और घरेलू 2-4-10 पौधे का हम नाम बता देते हैं, उसको आप लोग हर घर में लगाएं। तो उससे क्या होगा कि आपको ये सब बाहर से दवाएं खाने नहीं पड़ेंगी, आप रोग से बच जाएंगे। जैसे कीड़े मारने के लिए मरुआ एक होता है, दौना, उसका रस अगर
मिश्री में मिला के पिला दिया जाए, चाहे गुड़ में मिला के पिला दिया जाए, 2-3 दिन कर दिया जाए तो उससे कीड़े मर जाते हैं। तो आप आँख की रोशनी के लिए बताया हमने, गाजर का इस्तेमाल करना है, इसके लिए वार्म के लिए इसका इस्तेमाल करना है। हम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, यहाँ राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वहाँ बच्चों को, हम लोगों के पास बहुत सारी ऐसी होम्योपैथ की दवाएं हैं जो बचाती है। जैसे एक सीना नाम की दवा है जो वार्म के लिए बहुत ही अच्छी है, उसका उपयोग करने से रोग खत्म हो जाते हैं, वार्म जो है। और छोटी छोटी बीमारियों में जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, काली खांसी होती है, ये सब अगर आप तुलसी का पत्ता, अदरक का रस, तुलसी का रस, शहद मिला में के गुड़ मिला के ले लें तो ये सब सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब दूर होती है। हल्दी का अगर उपयोग करते हैं, हल्दी, थोड़ा सा हल्दी गर्म पानी में मिला के अगर पी लें, चाहे दूध में मिला के पी लें, तो उससे जो है बुखार उखार से, कोरोना बीमारी, इस सब से भी बचा सकता है। इम्यूनिटी सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और ये सारी बीमारियां नहीं आएंगी। और क्या क्या आप लोगों के पास दिक्कतें हैं, उससे सवाल पूछ सकते हैं कुछ। और कोई बीमारी है आप लोगों के अंदर? खून बढ़ाने के लिए हमने बताया है, खून की, जिसको बहुत सारे बच्चों को खून की कमी है, उसके लिए पालक बहुत ही अच्छी है। पालक, टमाटर, चुकंदर, ये तीनों का जूस मिला के, चाहे सलाद में आप खाते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, चाहे मिक्सर में डाल के जूस निकाल के अगर उसको पी लेते हैं, 1 महीने 2 महीने अगर पी लेंगे तो जिसको बहुत खून की कमी है वो सारा कुछ, खून का लेवल बढ़ जाएगा। थोड़ा गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। चीनी सबसे खराब है, चीनी से बचना है। चाय कितने बच्चे पीते हैं सुबह में? आप लोगों को किसका पीते हैं? दूध का, दूध की चाय? दूध अकेले पीना है और सुबह में नहीं पीना है, रात में पीना है। तो अगर दूध पीना है आप लोगों को तो सिर्फ रात में पीना है। माठा और दही सुबह ले सकते हैं, सुबह दही गुड़ में मिला के ले सकते हैं, खून की कमी पूरी हो जाएगी। दोपहर में माठा पी सकते हैं। दूध रात में पिया जाता है और सुबह जो है काढ़ा पी सकते हैं, गुड़ की चाय पी सकते हैं। चीनी जब से आई है तब से आप लोगों ने सुना है बहुत सारे लोग हैं जिनको शुगर की बीमारी हो गई है कोई किसी के घर में शुगर का मरीज? कई लोग हैं जिनके पास है। हाई प्रेशर के मरीज हैं, अगर लौकी का जूस पिया जाए निकाल के तो जो ब्लड प्रेशर हाई रहता है उससे भी बचा जा सकता है। और ये जो हमने बताया है, जो खाना खाना है आपको प्रैक्टिस ऐसे ही डालनी है। पहले कच्चा कुछ खाना है, इसके बाद पका हुआ खाना है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ इस खाने से ही ठीक हो जाती हैं। अगर आप ठीक से डाइट में ये सब चीजें लेते हैं तो आपको कोई रोग नहीं होगा। और आयुष की जो पद्धतियां हैं, अब अगर आप सब करने के बावजूद बीमार भी पड़ जाते हैं तो आपको आयुष की जो पद्धतियां हैं वो उम्र बढ़ाने वाली हैं। आयुष में कौन कौन पद्धतियां आती हैं आप लोगों को कुछ पता है? नहीं? आप बड़े होंगे तो पता हो जाएगा, तब भी आपने सुना होगा। आयुर्वेदिक दवाओं का नाम सुना है? यही जो काढ़ा है आयुर्वेदिक दवाएं हैं। और यही जब हम पोटेंटाइज कर देते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। जैसे आप नमक रोज खाते हैं, लेकिन जब डाइल्यूट करके हम नमक खिला देते हैं, नेटम्यूर एक होम्योपैथी में दवा है, तो उसका एक्शन 2 महीने तक पड़ा रहता है। तो जितना डाइल्यूट करते हैं उतना जो है उसकी क्षमता बढ़ जाती है। जैसे आपने अभी सुना है इसका प्रभाव बहुत लंबा जाता है। तो आयुष में जो भी पद्धतियां हैं, देखा जाता है कि होम्योपैथ में बहुत सस्ती हैं, बहुत कम दवा के प्रयोग से बहुत बड़ी बड़ी बीमारी ठीक होती हैं। तो हम अगर आयुर्वेद दवाएं, यूनानी दवाएं, नेचुरोपैथी में सिर्फ डाइट ही बताया जाता है, डाइट से ही बीमारी ठीक की जाती है, खाने पीने का तौर तरीका बदला जाता है। तो आप अगर जो एक खाना आपने बताया है ये नेचुरोपैथी का ही है। तो इस तरह से जब हम, और योगा है, योगा एक्सरसाइज 20 मिनट की जोगिंग एक्सरसाइजेज जो है सब आप करेंगे तो बहुत ढेर सारा पैसा आजकल दवाई में बर्बाद हो रहा है हर घर में।
तो अगर हम आयुष की पद्धतियां इस्तेमाल करते हैं तो हम रोग से बचेंगे भी और रोग ठीक, जो भी रोग रहेगा वो ठीक होगा। तो हमको यही सब उपयोग करना है। खत्म करता हूं, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सर का। आप लोग के बीच में सर ने बहुत सी बातें बताई, यदि आप उनको सीखेंगे, इन बातों को ध्यान में देंगे, जो बातें आपसे बताई गई हैं, तो यकीन रखिए वो बातें आपके लिए उपयोगी ही होंगी। हमारे बताने या समझाने का सिर्फ मकसद ये है कि जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता है, क्योंकि हमारी उम्र भी वो नहीं है कि हम उन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। हमारे गार्जियंस या जो हमारे घर के बड़े लोग हैं उन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं, पर हम उन चीज़ों के बारे में नहीं जान पाते। हम भी जान जाएंगे जब उस स्टेज पे पहुंचेंगे, हमारी भी आयु में वृद्धि होगी, तो एक टाइम के बाद हम भी जान जाएंगे, लेकिन तब तक शायद का समय बहुत आगे निकल चुका हो और जो हमें पहले से करना चाहिए था उन चीज़ों को हमने नहीं किया और बाद में उसका पछतावा होगा कि यदि हमें पता होता या हमारे गार्जियन जागरूक होते इस चीज़ों के बारे में तो हमें बताते, तो आज हमें जो ये दर्द हो रहा है, जो परेशानी हो रही है, जिसके लिए हम झेल रहे हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है या जो और भी परेशानियां बहुत सारी होती हैं, वो परेशानियां हमें नहीं देखने को मिलती। इन्हीं सब पर्पस को लेकर के, इन्हीं मकसद को लेकर के आपके बीच प्रोग्राम रखा गया है, ताकि आपको सारी बातें बताई जा सकें, कैसे अपने दिनचर्या को रखना है, क्या खाना पीना है, आपको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, लोगों के बीच कैसे रहना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, अपने समाज को कैसे अच्छा करना है। यदि आप पढ़ लेंगे, सीख लेंगे कुछ, तो कल को अपने सोसाइटी का ही नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का, अपने आसपास का नाम रोशन करेंगे। और जल्दी से बैठ जाए आप लोग का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपने ब्लॉक या अपने देश का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे ही हमारे जो देश है उसका भविष्य होते हैं, उसकी बुनियाद यही होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले वर्षों में जो हमारे देश का नया भविष्य बनने वाला है, जो रुख बनने वाला है, वो कैसा होगा। यदि ये सारी चीज़ों को जानेंगे, एजुकेटेड होंगे, तो हमारा समाज भी एजुकेटेड होगा और लोग एजुकेटेड होंगे और यहाँ का जो माहौल होगा वह माहौल बिल्कुल एकदम पहले से बदल जाएगा। जैसा कि हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से जो माहौल में परिवर्तन आया है एजुकेशन को लेकर के, वो काफ़ी सुधार हो गया है उसमें। क्योंकि पहले के वक्त में क्या होता था कि किसी भी जगहों पर या गाँव हो या शहर हो, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ नहीं होती थी, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। कहते थे बस जितना आपने सीख लिया है, लिखने का ढंग आ गया, पढ़ने का ढंग आ गया, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। क्यों सर? ऐसे ही होता था कि लिखने का ढंग आ गया है, पढ़ने का ढंग आ गया, आपके लिए काफ़ी है। बच्चों से होता था कि बच्चियाँ पढ़ के क्या करेंगी, उनको तो घर ही में रहना है, बाहर कोई काम करना ही नहीं है, जब घर में रहना है तो पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन अभी इस समय जो गार्जियन है वो इस बात को लेकर जागरूक है नहीं कि बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, उन्हें भी कुछ न कुछ सीखना चाहिए। कम से कम भविष्य में अपने सीखे गए ज्ञान से अगर किसी दूसरे को सिखाएंगे तो उनका खुद का परिवार भी चल सकता है। यदि उनके परिवार की स्थिति खराब हो जाए, यदि उनके परिवार की बच्चियां सिर्फ इसलिए नहीं होती हैं कि वो घर का जो है काम देखें और घर में खाना पकाना ही उनका काम है, बाकी और भी बहुत सारे काम होते हैं उनके जिम्मे जो करती हैं। ठीक है, इन बातों को प्रोग्राम को आगे बढ़ाते टाइम चूंकि ज़्यादा हो गई है, तो मैं राकेश सर को, जो कि एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर भी हैं और एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और भी एक काउंसलर भी हैं, तो इनको मैं आमंत्रित करूंगा कि आएँ और आपके बीच अपनी बातों को रखें कि आपको किस तरीके से अपनी परेशानियों को दूर करना है। यदि आप किसी दुविधा में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या नहीं करना चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको सर बताएंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ राकेश सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे बच्चे बहुत देर से बैठे हुए हैं और आप लोगों की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी कि सुबह 7 डिग्री सेल्सियस था और अभी बढ़ के तापमान करीब 14 या 15 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है गूगल पे। और इस हवा में आप लोग यहाँ बैठे हो, तो इसका मतलब आप लोग कुछ सीखना चाहते हो, राइट? है ना? तो मैं चाहूँगा कि कोई भी बच्चा यहाँ से खाली हाथ ना जाए, वो अपने साथ कुछ लेकर जाए जो हर वक्त हर घड़ी अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने छोटे भाई बहन, अपने माँ बाप सबके साथ जब वो खड़ा हो तो वो बता सके कि वो कुछ यहाँ से लेकर गया है। और वो क्या है, वो मैं आप लोगों को एक सीख देकर जाऊंगा। वो आप दिखा नहीं सकते किसी को बता नहीं सकते, लेकिन जब आप कहीं खड़े होगे, कहीं पे बोलोगे, तो रोज उसका अभ्यास करना है। करोगे अभ्यास? वेरी गुड। तो अभी मैंने जो सबसे स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन कराया आप लोगों को, तो उसमें हमारे जो सबसे छोटे हैं यहाँ पे कृष्णा, उनको कराया।
तो क्या लगा कि कृष्णा जब किसी से मिल रहा था और उसको आप लोग मिल रहे थे, राइट? कृष्णा ने सभी से मिला यहाँ पे, तो जितना कृष्णा को डर लग रहा था उतना आपको भी अजीब सा लग रहा था ना? क्योंकि आप लोग रोज ऐसा करते हो नहीं, ये सहज नहीं था, ये रोज करने वाली क्रिया नहीं थी। लेकिन अगर आप रोज कृष्णा को ऐसे ही मिलो, कृष्णा एक एग्जाम्पल है, कृष्णा एक व्यक्ति है, वो एक मैं है, लेकिन अगर मैं यहां से लेके वहां तक की बच्ची से बात करूं तो हर एक बच्चा अगर एक दूसरे से ऐसे ही हेलो करे तो आपका कॉन्फिडेंट कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? आपको किसी से डर नहीं लगेगा, पहला चीज। और जो सामने वाला वो आपसे डरेगा क्या? नहीं। और आपकी हिम्मत बढ़ेगी कि मैं एक लोगों से बात कर सकता हूं। ये पहला चीज जो आप लेके जाने वाले हो, राइट? जरूरी नहीं है कि जो शब्द कृष्णा यूज कर रहा था वही शब्दों का उच्चारण आप करें। आपको जो भाषा कंफर्टेबल लगे आप उस भाषा में बोलो। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम कार्यशाला में। किशोर अवस्था किस लिए है और क्यों हम लोग किशोर अवस्था पे इतना फोकस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जानोगे? जानना चाहोगे पहले? वेरी गुड। जैसा सर ने आपको बताया, किशोर अवस्था उम्र की वो दहलीज है जो बचपन से लेकर बड़े होने तक के बीच का पीरियड होता है ना, वो होता है। बचपन कब तक होता है आपका? 8 साल तक। 8 साल तक आपको बचपन माना जाता है। 9 से लेकर 18 तक किशोर अवस्था होती है। 8 साल तक आप सिर्फ देखते हो, लोगों को सुनते हो, महसूस करते हो और उनसे सीखते हो। लेकिन 9 साल के बाद क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि आप अपने हाथ से करने की चीजें सीख लेते हो और सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो उसके बारे में समझ सकते हो, राइट? और कई चीजें आप अपने हाथ से स्वयं करते हो। तो किशोर अवस्था एकदम कच्चे घड़े की तरह है, ठीक है? तो इस वक्त जो भी आदत आप अपने साथ डेवलप करोगे, वो आदत चाहे सुनने की हो, चाहे बोलने की हो, चाहे देखने की हो या करने की हो, तो ये आपका व्यक्तित्व बनता है और आप उसी ढंग से वो काम आगे चल के करते हो और वही आपकी पहचान बनती है। एक बार आप बड़े हो जाते हो और जब ऐसी आदतें विकसित कर लेते हो तो वो आपका लाइफस्टाइल हो जाता है और वो आपकी पहचान हो जाती है। सही बात है? एग्री करते हो? तो चाहे आप अच्छा सीखो चाहे बुरा, वो आपको बड़े होके बड़ा आपकी पहचान बनाता है। लोग कहते हैं ना, यही मेरी पर्सनालिटी है, यही मेरा व्यक्तित्व है, मैं ऐसा ही करता हूं। वो जो उसने अभ्यास किया है रोज, वो चीज है, राइट? और उसने क्या अभ्यास किया है, अच्छा या बुरा। तो किसी चीज को अच्छा कैसे देखें, अच्छा कैसे बोले, अच्छा कैसे सुने और अच्छा कैसे करें, राइट? ये चीजें जब भी आती हैं जब हम लोग ऐसे अभ्यास करते हैं जो अभी स्टार्टिंग में मैंने कृष्णा के साथ किया। ये एक छोटा एग्जाम्पल है, राइट? तो सबसे पहले तो यहां पे जितने बच्चे बैठे हैं आप सभी अपने लिए एक जोरदार ताली बजाओ। क्योंकि आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हो और तसल्ली से सुन रहे हो, राइट? तो सबसे पहले मंच पे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, एक एक बच्चा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग सुपर हीरो हो ना? सुपर हीरो नहीं हो? कई लोगों को डाउट है, सर ऐसे कैसे बोल रहे हो? हम तो सुपर हीरो है ही नहीं ना। तो हम सुपरमैन की तरह उड़ सकते हैं, ना स्पाइडरमैन की तरह वो मार सकते हैं, ना शक्तिमान की तरह गोल गोल घूम सकते हैं। तो आपने हमें सुपरमैन क्यों बोल दिया, है ना? कितने लोगों को ये बात डाउट लग रहा है वो सुपरमैन नहीं है? हाथ ऊपर करो। आप लोग सुपरमैन नहीं हो ना? और जो लोग सुपरमैन है वो हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4। चलो बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को ये पता है कि वो सुपरमैन है और कुछ को नहीं है। तो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज है कि हम हैं या नहीं है। ज्यादातर ऐसे है ना? ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि आप लोग सभी के सभी सुपर हीरो हो, लेकिन क्योंकि हनुमान भगवान की तरफ अपनी शक्तियां भूल गए हो तो मैं उसको याद दिलाऊंगा। याद करोगे? लेकिन उड़ के सूरज मत खा जाना, अभी धूप निकली है। नहीं खाओगे ना? हाँ, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। तो ये जादू भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप ना एक जोरदार ताली बजाएं अपने प्रबंधक, प्रिंसिपल साहब, टीचर्स
और इस खूबसूरत माहौल के लिए फिर से एक बार बजा लो, शांत हो जाओ। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा और आगे आ जाऊं, कंफर्टेबल हो? ये जगह मेरे लिए छोड़ रखी है ना, तो मैं यूज करूंगा इसको। यहां पे सबसे छोटा बच्चा कौन था? कितनों को इसकी ये नाम अभी तक नहीं पता था? अभी तक जब तक उसने हेलो नहीं किया था, कितने लोगों को नहीं पता था? वो हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। तो ये जिन बच्चों ने हाथ ऊपर किया ना, ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, ये अपने आप से सच बोलते हैं। सबसे पहले कि मैं अपने आप को पहचानूं, कौन? मैं। बोलो मैं हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपने हर काम के लिए खुद जिम्मेदार हूं। बोलो, मैं जो भी कुछ करूंगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना और अच्छा खाना मेरी जिम्मेदारी है। कई लोग नहीं बोल रहे हैं, बेचारे डाउट में हैं कि मेरी जिम्मेदारी कैसे है, तो मम्मी पापा की जिम्मेदारी है। किशोर अवस्था में आप अपना काम खुद कर सकते हो ना, क्योंकि हाइट बढ़ गई ना आपकी, हाथ बढ़ गए, तो आप अपना काम कर सकते हो ना। अपना गिलास उठा सकते हो, अपनी किताब खोल सकते हो, बैग पैक कर सकते हो, और साइकिल चला के स्कूल तक भी आ सकते हो। और अगर किसी को अच्छा खाना है तो अपने पेड़ पौधे भी लगा सकते हो ना। सीखने की कला है ना। वेरी गुड। अब एक चीज बताओ, जब आप लोग छोटे थे ना, घरों में छोटे बच्चे हैं ना, तो जिस भाषा में आप लोग बोलते हो वो कौन सी है? भोजपुरी है? कोई और कोई भाषा तो नहीं बोलता ना यहाँ पे? तो ये क्या भोजपुरी किसी स्कूल में पढ़ाई जाती है? तो कैसे सीखी आपने? कैसे? बोलकर। तो कब? जब पहले दिन पैदा हुए तभी से बोलना शुरू कर दिए? ऊपर वाले ने क्या किया? आपको 1 साल का टाइम दिया। 1 साल से 15 महीने, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 5 साल में। एडिशन 5 साल में बोले थे ना। और पहली बार बोले तो बोले खाना कितना टेस्टी है। एल्बर्ट बोले थे। ताली बजाओ उनके लिए। वेरी गुड। क्या नाम है बाबू आपका? रमाकांत के लिए जोरदार ताली बजाओ। आप जो कोई भी भाषा सीखते हो, बैठे, जो कोई भी भाषा सीखते हो, ऊपर वाला पहले से आपको एक पहली शक्ति देखता है, सुनने की। पहली शक्ति क्या देता है? लेकिन आज की डेट में कोई सुनता है क्या? सुनने से पहले ही वो उसके पास में पहले से विचार आ गए हैं कि हमारी बात तो सुनता ना हुआ, हमसे लड़ जाएंगे। ऐसा होता है। और अगर घर में कोई बात होती तो पहले ही अपने पास, आपके पास आंसर है। इतने सारे आंसर हैं, इतने सारे आंसर मतलब बहाने हैं। बहाने बोलेंगे ना, आप अपनी बात को साबित करने के लिए बहुत सारी बातें करते हो और आखिरी तक सुनते नहीं हो। तो ऊपर वाले ने सबसे पहले आपको क्या दिया? सुनने की शक्ति। जब आप छोटे रहते हो तो सिर्फ सुनने, देखने, महसूस करने से सीखते हो। 12 महीने तक क्या बोलते हो? नहीं। पहला शब्द क्या बोलते हो? पहला शब्द आप अभ्यास करते हो, मामा, पापा। और पानी का लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। अगर नहाना हो तो क्या बोलते हैं? नन्ना बोलते हैं। और फिर आज की डेट में जो आप बोल रहे हो उस तरीके से पूरी बात बोलते हैं ना। तो ये पहली चीज जो आप लोग सीखते हो वो है अपनी भाषा। और वो भाषा बोलते वक्त जब आप बोलते हो, अपने दिल की बात करते हो, तो अगर दिल से कोई बात करते हो तो अपने आप रोना या हंसना आता है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में कोई बात बोलूंगा तो क्या वो फीलिंग्स आएगी आपके अंदर? वो भावना उत्पन्न होगी? नहीं होती ना। क्यों? क्योंकि आपने उन शब्दों को अपने माँ बाप को बोलते सुना है, अपने घर में आए हुए लोगों को वो बोलते हुए सुना है। और जब वो बोलते हैं तो उसमें जो वो भावना निकालते हैं, अगर वो रोने वाली बात होगी तो रोने लगेंगे, हंसने वाली बात होगी हंसने लगेंगे। लेकिन जब स्कूल में आते हो तो क्या करते हो? गणित सीखते हो। गणित एक भाषा है ना, अंकों की। साइंस, विज्ञान, उसको सीखते हो। और सबसे मुसीबत वाली लैंग्वेज कौन सी है? वेरी गुड। कौन ना हो? ताली बजाओ उस बच्ची के लिए। कितनी मुश्किल होती है ना।
और अभी तक समझ नहीं आता कि हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो उस शब्द का मतलब क्या है, अंदर से हमारे चेहरे पे नजर नहीं आता, क्योंकि बोलना है इसलिए हम बोल देते हैं थोड़ा बहुत। जैसे गुड मॉर्निंग बोले तो क्या वो फीलिंग आई, लेकिन जब हम झुक के किसी का पैर छूते हैं तो फीलिंग आती है। वेरी गुड। और विचार अच्छे आते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने पहले ही आपको बोला कि आप 1 साल से 18 महीने तक केवल देखो, सुनो और बोलो नहीं। तो सबसे पहला चीज क्या है? सुनना। अगर इस उम्र में आप बिना रोके टोके अपनी बात को, अपने मन में आए हुए विचार को होल्ड करके किसी की बात आखिरी तक सुनते हो, तो सबसे पहली चीज है कि आप क्या कर रहे हो? सीख रहे हो। क्या कर रहे हो? वेरी गुड। दूसरी चीज अभ्यास। आपने जब ये भाषा बोलना सीखी तो कैसे शुरू किया? मम्मा, पापा, नन्ना, है ना? तो आप पूरा वर्ड नहीं बोलते थे, लेकिन तोड़ तोड़ के बोलते थे। तो क्या आपको कभी किसी ने डांटा? लेकिन जब आप अभी इंग्लिश बोलोगे या मैथ्स की भाषा बोलोगे तो आप किससे डरते हो? कौन बोलता है आपको कि आप मत बोलो? कोई बोलता है क्या? आप खुद बोलते हो। आप खुद अपने आप को रोकते हो ना कि सामने वाला देखेगा तो मुझे हंसेगा या मेरी आलोचना होगी, है? उस आलोचना के डर से आप लोग कोशिश, लेकिन बचपन में करते थे ना। तो आपके बीच इस समय डॉक्टर सूर्यनारायण सिंह आपके समक्ष है। मैं इनके माल्यार्पण के लिए डॉक्टर राजेश सर से कहूंगा कि पहले इनका माल्यार्पण करें। डॉक्टर राजेश सर। डॉक्टर नीरज दुबे का माल्यार्पण करेंगे सर हमारे सर। डॉक्टर नीरज दुबे माल्यार्पण करें। बहुत शुक्रिया आप लोग का आप आए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते। जी सर। बच्चों थैंक यू। आप लोगों ने ताली बजाई, जरा एक बार और जोर से ताली बजाई। वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे थे कि हम लोग सुपर हीरो कैसे हैं। आपने कोशिश की तो बोलना सीखे, राइट? तब आपको डर लगता था क्या किसी चीज को कोशिश करते वक्त? तो ऊपर वाले ने आपको पहली शक्ति दी थी कि कोशिश करने की। किसकी? और कोशिश करने वालों की कभी हार होती है? और इसी वजह से आज आप लोग मेरे से इस भाषा में बात कर रहे हो ना? जब आप छोटे थे तो कोई भी काम किसी को करते देखते थे तो सबसे ज्यादा छोटा बच्चा क्या करता है? खुद करने की कोशिश करता है ना? तो बोलते नहीं तुम छोटे हो, चलो हटो हटो। अब बच्चा बड़ा हो गया ना, वो किशोर अवस्था में आ गया। वो कौन है? ये बच्चे बैठे हैं जो 9 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे, है ना? आप सभी लोग हो। वो कौन है? मैंने ये कोशिश करना बंद कर दिया इस डर से कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। मैं कहीं कार्टून तो नहीं लगूंगा, मेरी तुलना लोग कैसे करेंगे, आलोचना कैसे करेंगे, है ना? जब आप छोटे थे तो कुछ भी कपड़े पहनने से क्या आपको लगता था कि ये कपड़े पहनने के बाद मुझे शर्म आए? नहीं ना? लेकिन आज क्यों लगता है? लगता है ना? तो आप सभी सुपर हीरो थे बचपन में, लेकिन अभी क्या हुआ? खत्म। नहीं, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप भूल गए हो। क्या कर गए हो? लेकिन एक बार आपका ना सुपर हीरो उठता है, कभी कभी उसको याद आता है। तो कब याद आता है? जब वो किसी चीज को देखता है और उसको अट्रैक्ट होता है, ऐसे दिखता है कि लोग साइकिल से जा रहे हैं, मुझे भी साइकिल चलानी चाहिए। कितने लोग साइकिल चलाते हैं यहाँ पे? 1 2 3, बहुत सारे बच्चे। शाबाश, ताली बजाओ जोरदार। तो ये सारे सुपर हीरो जितने हैं ना साइकिल सीखने वाले, ये सब साइकिल तो सभी लोग सीखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अलावा भी हजारों एग्जाम्पल्स हैं। तो जब आपने पहली बार किसी को साइकिल चलाते देखा होगा तो क्या हुआ? अच्छा लगा होगा कि वो कैसे बैठ के आता है, कैसे उतरता है। साइकिल एक सबसे पहली चीज है जो हर कोई सीख रहा है। वो देखता है कि वो साइकिल से कितना स्पीड से जा रहा है, वो गति जो उसको मिल रही है उसको महसूस करना चाहता है। तो वो छोटा बच्चा रहता है, वो क्या करता है? साइकिल मांगने जाता है ना? तो क्या आप पहली बार साइकिल मांगने गए तो आपको तुरंत साइकिल मिल गई थी? कितनों को तुरंत मिल गई थी, कितनों को नहीं मिली? बहुत कम लोगों को मिली होगी। उसके हजारों रीजन गिनाए होंगे कि आप छोटे हो, साइकिल बड़ी है, चोट लग जाएगी, जब समय आएगा। लेकिन क्या आपने कोशिश छोड़ दी? तो फिर क्या किया?
कईयों ने पापा मम्मी को कन्विंस किया होगा, जाके बोले होंगे पापा हमको साइकिल चाहिए, तो उन्होंने रीजन गिनाया होगा, राइट। तो आप लोगों ने वो साइकिल अपनी हाइट से बड़ी साइकिल ली और उसको पहली बार कोशिश की खींच के ले जाने की, तो क्या आप पहले दिन साइकिल की सीट पे बैठ गए? टाइम लगा? टाइम लगा? नहीं, कुछ लोग तो सीधे बैठ गए थे, ऐसा है? आप उस पर सीधे बैठ गए थे, एकदम खड़े होकर बैठ गए थे और चलाने लग गए थे, तो क्या हुआ था? अच्छा, कुछ और बोल रहा हूं, मतलब आपका ध्यान यहां नहीं था, कोई बात नहीं। किशोर अवस्था में अक्सर ऐसी होता है, हम लोग सामने बैठे हैं लेकिन सपने देखते हैं, क्या करते हैं? खुले आंखों से, या फिर हमारा ध्यान तुरंत मुड़ जाता है। लेकिन जब आप पहली बार साइकिल चलाए होंगे, अगर उसमें ध्यान मुड़ा तो क्या हुआ? पेड़ पे लड़े या जाके कहीं टकरा गए, फिर ध्यान आए कि हैंडल चलाते वक्त हमें फोकस करना है ना? तो उस टाइम ध्यान लगाने की विधि थी आपके पास? नहीं थी? कितनों के पास थी? ध्यान लगाने की विधि से मेरा मतलब है, जब पहली बार आप चलाए होंगे तो आपको आइडिया नहीं लगा होगा कि सामने देखूं तो कभी साइकिल इधर भागती थी, कभी इधर भागती थी, है ना? तो जब आपने हैंडल पकड़ के उसको फोकस करना शुरू किया तो साइकिल सीधे चलने लगी, तब आपको ध्यान आया कि मुझे साइकिल ऐसे ही चलाना है। और रेगुलर रोज 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 जब आपने चलाया तो आज की डेट में आप साइकिल भी चलाते हो और 4 लोगों को बैठा के चलाते भी हो, ऐसा ही है ना? तो आज की डेट में अपने भी बैठते हो, 10 लोगों को बैठा के चलते हो। तो ये पहली चीज है। अब कितनी चीजें हो गई? आपको भाषा का ज्ञान हुआ, कोशिश करने का आपके पास ताकत है, और तीसरी सबसे चीज कि आप अपनी हार नहीं मानते हो। मानते हो क्या? आखिरी तक कोशिश की और यहां तक पहुंच गए, तो इसका मतलब आप लोग सुपर हीरो हो। और यहां से कृष्णा से लेके वो आखिरी बच्ची तक और इस बीच में जितने बच्चे बैठे हैं, क्या वो एक दूसरे के शकल के हैं? क्या एक जैसा कपड़ा पहने हैं? क्या एक जैसी राइटिंग है? नहीं है ना? क्यों? आप लोग तो एक ही स्कूल में पढ़ भी रहे हो, शायद एक जैसा ड्रेस भी पहनते हो सकता है कि आप लोग घर के आसपास ही रहते हो और सबके पास जमीन एक जैसी है, उसमें फसल भी एक ही जैसी उगती है ना, और बाजार भी एक ही है जहां से सामान खरीद के लाते हो। फिर भी वो आखिरी बच्चे से लेके आखिरी बच्चे तक आपका पढ़ने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है और समझने का तरीका भी अलग है। क्यों? कोई कारण? हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो, क्यों? आप लोग तो एक ही जैसा खाना खाते हो, एक ही जैसे जमीन से उगा हुआ खाते हो, एक ही जैसा बाजार है, माहौल भी एक ही जैसा है, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो और शायद किताबें भी एक जैसी हों, क्लास अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उम्र के हिसाब से होता है। लेकिन फिर भी सिर्फ भाषा एक है ना, भोजपुरी सेम है ना, लेकिन चीजें अलग क्यों हैं? आओ बैठो बैठो बैठो। क्योंकि जब ऊपर वाला कोई चीज बनाता है ना, तो 2 चीज एक जैसा नहीं बनाता। वो हर एक बच्चे को इतना खूबसूरत बनाता है और इतने सारे टैलेंट डाल के भेजता है कि वो बंदा अपने आप में यूनिक है। ऊपर वाला जो भी चना बनाता है, ऊपर वाला जिसको भी बनाया होगा बेहतरीन होगा ना, उसमें सारी शक्तियां होंगी, लेकिन वो शक्तियां कौन रोकता है? वो शक्ति रोकता है मैं। कौन? और मैं कौन? हम नहीं, मैं। आप सभी लोग। आप लोग आलोचना के डर से नहीं करते, करते हो क्या? कोशिश ही नहीं करते हो। अगर हम लोग किसी चीज को बार बार अभ्यास करें तो क्या होगा? वो डर रहेगा। तो पहली चीज क्या है? किसी भी चीज से जिसको डर लग रहा है, डर किसी से? पढ़ने से लगता है? किसको नहीं लगता है पढ़ने से डर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। दूसरा डर लगता है कि 10 लोगों के बीच में हम बोलें कैसे, 100 लोगों के सामने बोलें कैसे, हाथ पैर फूल जाते हैं, डर लगता है। जिस चीज को हम रोज रोज करेंगे उसी से डर खत्म हो जाएगा। और ऊपर वाले ने आप सभी को वो चीज दिया कि आप कोशिश कर सकते हो। करोगे? वेरी गुड। तो आपको अगर कोई चीज कहा जाए तो आप करोगे? क्या करोगे? जो बोला जाएगा या जो आपका मन करेगा?
लेकिन आपका मन तो बहुत कुछ करता है करने का। ये तो किशोर अवस्था है ना, किशोर अवस्था में हेल्थ कैसे मेंटेन करना है सर ने बता दिया, लेकिन आपका एक मन करता है कि चाट पकौड़ी फुल्की खा लो। तो सर ने क्या कहा, हमें जो भी खाना खाना है वो ऐसा खाना है कि जो हमारे शरीर को अच्छा लगे, राइट। ये शरीर क्या है? नहीं, दिमाग भी कोई चीज है। ये शरीर एक माध्यम है जिससे दिमाग कोई भी काम करता है। अगर पेंसिल चलाना है तो हाथ से चलेगा ना, लेकिन दिमाग चलाएगा, राइट। लेकिन दिमाग कैसे तय करेगा कि क्या लिखना है और क्या पढ़ना है? ये जब ही आएगा जब आपने अच्छी चीजें देखना, सुनना, बोलना और करना कर दिया है। यहां तक कि सोचना भी। सबसे बड़ी ताकत क्या आपके पास में? अभी भी आपके अंदर एक चीज है कि आप चीजों को सोचते हो, कई बार अपने दिमाग में कल्पना करते हो। अगर कहीं जाना होगा तो सबसे पहले आप क्या करते हो? उसके बारे में विचार करते हो कि सीधे पहले सोचते हो? वहां पे जाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले सोचते हो। जैसे साइकिल पे बैठने से पहले आपने कई बार सोचा होगा कि मैं साइकिल पे बैठूंगा तो कैसा दिखूंगा। किया था ना? नहीं? कितने लोग हैं जो नहीं सोचते? नहीं, खामोश से लग रहे हो, मजा नहीं आ रहा। थोड़ा एक्साइटमेंट लाओ, है? चलो एक काम करते हैं, सभी लोग कोशिश करते हो? चलो ऐसे हाथ ऊपर करो जरा, थोड़ा और ऊपर करो, थोड़ा और एकदम टाइट सीधा करो, अब नीचे कर लो। तो क्या आप लोगों ने पहली कोशिश की? नहीं। उसके बाद मैंने बोला दोबारा कोशिश करो तो उन्होंने फिर भी गुंजाइश रखी थी, और जब मैंने बोला थोड़ा और ऊपर करो तो आपने और गुंजाइश रखी थी। मतलब पहली बार में आपने पूरा हाथ ऊपर नहीं किया, ऐसे सीधा। एक गुंजाइश थी ना? उसको किसने रोका? मैंने रोका क्या? हाथ किसका है? मेरा, हमारा नहीं। हमारा बोलेंगे तो बहुवचन हो जाएगा। आप किसी भी व्यवहार के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अभी पहले आपने बोला था ना, पढ़ना किसको है, खाना किसको है? हम जो खाएंगे वो हमारे शरीर को एनर्जी देगा, ताकत देगा। किसके लिए ताकत देगा? हाँ, कार्य करने के लिए। क्या क्या कार्य हैं? जैसे कुछ कार्य करते हैं तो उसके लिए भोजन चाहिए। कार्य क्या है बताओ? सर जी जैसे पढ़ना आता है, जैसे दौड़ना, दौड़ते उड़ते हैं, जैसे साइकिल पर चलाते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य के लिए जोरदार ताली बजाओ। इन्होंने कोशिश की। ये दूसरी चीज, सोने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, लड़ने के लिए, है ना? लड़ने के लिए भी चाहिए ना ताकत, सोचने के लिए, यहां बैठने के लिए, है ना? और जो इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं उसके लिए भी एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो हमें कैसा खाना खाना चाहिए? जैसा सर ने बताया, हेल्दी खाना। कैसा? वेरी गुड। किशोर अवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हेल्दी खाना। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर नाम का मशीन है ना, इसको अगर हम खराब खाना देंगे तो क्या काम करेगा? अगर वो गाड़ी खड़ी है, वो पेट्रोल से चलती है, उसमें डीजल डालूंगा तो चलेगी? नहीं चलेगी। चलेगा, लेकिन क्या होगा? कुछ समय बाद खराब हो जाएगा, राइट। वो पौधा है, उसको पानी देना चाहिए। ये जितने पौधे उनको पानी दोगे। अगर इसकी जगह पे हम कोको कोला डालेंगे तो क्या पौधा बड़ा होगा? क्या सड़ जाएगा ना? ठीक है ना? तो ऐसे ये शरीर है, इसमें कोई भी हमें तला भुना खाना नहीं खाना है। इसके ऐसे ही सेम हमारा दिमाग है। क्या है? अगर दिमाग में हम कोई भी बुरा विचार लाते हैं, क्या लाते हैं? तो हम सबसे पहला नुकसान किसका करते हैं? अपना। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे दिमाग में बुरा विचार आएगा तो इस समय आपके शरीर में बड़े सारे केमिकल बनते हैं, उसे बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? वो किसके लिए जिम्मेदार है? हंसने के लिए। किसके लिए? रोने के लिए, और चिड़चिड़ाने के लिए, और गुस्सा करने के लिए, और दुखी रहने के लिए। मालूम है ये बात? नहीं। अगर आप अपने दिमाग में कोई भी चीज बुरा सोचते हो तो सारा दिन कौन परेशान रहता है? आपकी बॉडी कैसे बोलती है? आपका बॉडी ऐसे झुक जाएगा, आंखें झुकी झुकी सी रहेंगी, आपको किसी में किसी चीज का मन नहीं लगेगा,
और कई लोग तो सोने चले जाते हैं, आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मैं सारा दिन सोऊंगा। क्यों दुखी है भाई, उसको तो पता ही नहीं क्या है, बस दुखी हूं। होता है, ऐसा होता है। और कई बार क्या होता है, आप किसी से बात करके आए और अचानक दुखी हो जाते हो और घर में आके फिर सारा दिन दुखी रहते हो, सुबह उठते हो शाम तक दुखी रहते हो। या फिर किसी ने आपको कुछ बोल दिया और उसकी बात आपको इतने दिल को लग गई, इतनी बुरी तरह लग गई कि अब आपको लगता है 2-3 दिन तो गए आपको बदला लेने की भावना होगी, या फिर आपको एक अजीब सा फीलिंग आएगा और आप सारा दिन सोते रहोगे, खाते रहोगे। कई लोग तो खाते रहते हैं, कई लोग सोते रहते हैं, और कई लोग तो सबसे झगड़ा करते रहते हैं। होता है क्यों? क्योंकि जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, अगर हमने ऐसा कोई काम हमारे को दिखा जो हमारे को अच्छा नहीं लगता, होता ना, ऐसे दो लोग बैठे हैं, अगर कोई हरकत करेंगे तो क्या होगा, हमें लगेगा कि हमारे को ऐसा लगता है कि जैसे वो हमको कुछ बोलना चाहता है, कोई गंदा मैसेज दे रहा है, लगता है। तो कौन दुखी हुआ? वो तो नॉर्मल बैठा हुआ है अपना जेब में हाथ डाल के ना, लेकिन मेरे अंदर कैसा विचार आ रहा है, ये मेरे पर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? वेरी गुड। अगर किसी ने कुछ बोला, आपको कुछ भी बोला, उसको कैसे समझना है? क्या वो शब्द अपने साथ में कोई गाली लेकर आ रहा है, तारीफ लेकर आ रहा है? नहीं, वो कोई रिएक्शन लेके नहीं आता, रिएक्शन नहीं लेके आता, कोई प्रक्रिया लेके नहीं आता। हम लोग खुद उसको जब सुनते हैं तो उसके हिसाब से सोचते हैं कि हमारी बेइज्जती है, जलन है, टोन है, क्या है। ऐसा होता है? कितनों के साथ होता है? आप लोग सुस्त बैठे हो, गर्मी लग रही है क्या? पक्का? ठंडी लग रही है? अच्छा, मुझे लगा धूप आ गई, गर्मी लग रही है। बोर तो नहीं हो रहे ना? तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? अगर हम किसी की बात सुनते हैं, उसके साथ में हम कैसा रिएक्शन करते हैं, हम कैसी प्रक्रिया करते हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं या शांत रह रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं सुनने तक का, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? वेरी गुड। और यही तय करता है कि हमारे दिमाग का स्टेटस क्या है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है अब तक? है? मैं आगे आ जाऊं? गर्दन तो नहीं दर्द कर रही है? गर्दन तो दर्द नहीं कर रही? तो सबसे पहले तो आप लोग एक काम करें, पहला अभ्यास ये करें कि अपनी कमर सीधी करके बैठे, कहीं पे बैठे कमर सीधी कर ले। कर लिए? कर लिए? नहीं किए? और आखिरी तक कोशिश करो कमर सीधी करके बैठने की। क्यों मालूम है? सबसे पहली प्रक्रिया तो मैंने बता दी, सुनने की है, कि अगर आप आखिरी तक सुनते हो बिना तुलना किए, बिना कोई रेडीमेड आंसर के, तो इसका मतलब आप लोग कुछ सीखना चाहते हो। और अगर सुनना चाहते हो तो सही तरीके से इंफॉर्मेशन आपके दिमाग तक जाए और आपको वो समझ में आए, तो उसके लिए चाहिए कमर सीधी। क्योंकि कमर एक ऐसी जगह है जहां पे सारी संचार तंत्रिकाएं चलती हैं और पूरे बॉडी में जाता है। राइट? अगर आप कोई चीज दिमाग में सोचते हो तो वो आपके हाथों को कैसे करना है, कान को कैसे करना है, आंख को कैसे करना है, ये कौन बोलता है? जो आपके अंदर हार्मोन्स बन रहे हैं और इलेक्ट्रिकल पल्स होती हैं जो बहुत तेजी से सिग्नल जाते हैं, पूरे बॉडी में बताता है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो, यहां से आप निकले, राइट, और सामने आपको कोई पागल कुत्ता मिल गया जो सबको काट रहा है, उसको देख के हालत खराब हुई, तो उसको देखने के बाद क्या उसको खड़े रहोगे आप या दुम दबा के भागोगे? वो भागने के लिए ताकत कहां से आई और दिमाग को कैसे पता चला कि भागना है? और उस भागने की ताकत, जो नहीं भी भागता होगा वो भी भागेगा, उल्टे पैर धड़ाधड़ भागेगा, भागता है ना? तो ये सिग्नल आपका कौन देता है? दिमाग। तो दिमाग अगर यहां पे बैठे हो और कोई चीज बता रहे हो तो क्या करेगा? दिमाग उसको इंफॉर्मेशन को पूरे आपकी बॉडी को भेजेगा। राइट? तो अच्छे विचार जब भी आएंगे जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? और दूसरी चीज क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्वस्थ रहने के साथ? सबसे बड़ी चीज है, हमें आखिरी तक अपने आप को जिंदा रखना है। क्या है? हाँ, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक चींटी को भी मारो तो सबसे पहले क्या करती है? वो अपने आप को बचाती है ना। वेरी गुड। तो जिंदा रहना और स्वस्थ रहना, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक चीज भी होती है तो आपका सीखने का काम बंद, फिर आपका सिस्टम डाउन, गाड़ी खराब। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम अपने विचारों से खाते हैं। अब यहां पे उस बच्चे से लेकर आखिरी तक जो बच्चा है वो खाना अलग अलग खाता है, राइट?
लेकिन अगर दूसरा बच्चा बोलता मुझे इसे टेस्ट बड नहीं आ रहा, इसका खाना खाने में टेस्ट नहीं आ रहा, हमारी जीभ है, जीभ, हाँ, इसमें टेस्ट बड है, क्या है? जब हम कुछ खाते हैं तो उसका स्वाद आता है, रोटी खाते हैं स्वाद आता है, पालक खाते हैं स्वाद आता है, गोलगप्पे खाते हैं बहुत स्वाद आता है, चाउमीन खा लो थोड़ा सा, बड़ा टेस्टी है ना? बाजार में जाते हो, चाउमीन बनाते हैं ऐसे प्लेट में और दे देता है और आप उसको खा लेते हो, एक बार भी नहीं देखते कि वो किस तरीके से बना रहा है। तो जो चीजें बाजार में बिकती हैं वो क्या उसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है? पॉजिटिव एनर्जी समझते हो? नहीं। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है कि एक ताकत जो आपके शरीर से निकल रही है वो किससे आती है? जैसा मैंने पहले बताया था, वो आते हैं हमारे आचार से, विचार से, व्यवहार से, ठीक है? और हम किस पर्पस से कर रहे हैं, राइट? तो जब घरों में मम्मी पापा खाना बनाते हैं तो क्या वो बेचने के लिए बनाते हैं? वो लोग खाने को धो धा के बनाते हैं ना? और किसके लिए बनाते हैं? वो हम लोगों के लिए और परिवार के लिए, राइट? तो वो लोग जो खाना बनाते हैं वो क्या खाना लाते हैं, उसको धोते हैं, धो के अच्छी तरह पका के खिलाते हैं, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि पेट भरना है, बच्चे को एनर्जी आए, राइट? लेकिन अगर बाजार में कोई चीज बन रही है और उसको बेचा जा रहा है तो किस पर्पज से हो रहा है? पैसे के लिए। कौन बोला ये बात? वेरी गुड। तो जब पैसे के लिए हम बेचेंगे तो उसके दिमाग में क्या आ रहा है? पैसा। तो जब वो खाना बना रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी जा रही है? नेगेटिव एनर्जी। क्या जा रही है? तो जब आप नेगेटिव एनर्जी खाओगे तो दिमाग में क्या आएगा? नेगेटिव। उसका गुस्सा, उसका झिझलाहटपन, और उसने वो चीज कहां से लाया इसके बारे में कुछ पता है क्या? नहीं। वो तो करेगा कि कम से कम घटिया से घटिया क्वालिटी में और कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए। तो जब आप उसको खाओगे तो सेहत होगी खराब, और उसमें जो चीज वो डालेगा वो ऐसा बनाएगा कि आप जब भी खाओ तो आपको टेस्ट आए। तो उसमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेगा जो आपके टेस्ट बर्ड्स को अच्छा लगेगा, है ना? जीभ, इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसको हम स्वाद ले लेके खाते हैं। लेकिन अगर हम ये तय कर ले, अपने दिमाग में बना लें कि हमें बाहर की चीज नहीं खानी है और घर में बनी हुई चीज खानी है, और घर में भी वो कौन सी? जो मेरे खेत और खलियान में इजीली अवेलेबल है, जो हरी सब्जी है, जो ऊपर वाले ने जिस रूप में दिया उस रूप में मैं इसे खा लूं। तो जब ये आप ऐसी चीजें खाएंगे तो आपके विचार कैसे रहेंगे? अच्छे। जब स्वस्थ रहोगे तो अच्छे रहेगा ना? वेरी गुड। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं मान गया कि आप खाना अच्छा खा रहे हो और विचार आपके अच्छे आ रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कितने लोग अपने घर में अपने मम्मी पापा से सारी बात बताते हैं। ये यहाँ पे सबसे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं सारे बच्चों को कवर करूं, है ना? एडोल्सेंट एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, 9 साल से 18 साल के बच्चे हैं, लेकिन दोनों का एक्सरसाइज अलग है। मैं चाहूंगा कि एक इजी एक्सरसाइज हो ताकि जो कृष्णा से लेके बड़े बच्चे तक है वो सभी सब सीख सके, राइट? अब कितने लोग अपने माँ बाप से सलाह लेते हैं? आराम से बैठ के लेते हैं? वेरी गुड, ताली बजाओ, शाबाश। आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड या मानसिक, जैसे आपका हाथ पैर टूटता है तो दर्द होता है ना, ऐसी कभी कभी दिमाग में भी हमें विकार आते हैं। कभी कभी हम लोग बहुत दिनों तक दुखी रहते हैं, या खाने का मन नहीं करता है, या हमारा पढ़ाई में मन नहीं करता, तो हम क्या मम्मी के साथ या पापा के साथ बैठ के बात कर सकते हैं और उनको बताएं कि हमारे अंदर ऐसा सा हो रहा है, बताओ हम कैसे मदद लें। या हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है तो मम्मी पापा पहले घरेलू उपचार करेंगे, राइट? और आपकी बातों को गोपनीय रखते हैं ना? या सबको बताते हैं पूरे शहर में? नहीं ना? तो गोपनीय रखते हैं। तो पहले सलाहकार कौन हो गए? मम्मी पापा। लेकिन क्योंकि हम लोग ऐसे टाइम में हैं जहां पे हो सकता है कि मम्मी पापा को इसका उत्तर ना हो, है ना? या फिर उनके पास ऐसे शब्द ना हो जो आपको आपके सही प्रश्नों के उत्तर दे सके। तब क्या होगा? आपके स्कूलों या कॉलेज में जहां कहीं भी आप पढ़ते हो वहां पे एक टीचर या काउंसलर होता है जिससे आप अपनी बात खुल के कर सकते हो और आपकी बात को गोपनीय रखा जाता है, राइट? आप उससे सलाह ले सकते हो। तीसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं फिर डॉक्टर या काउंसलर। क्या होते हैं? डॉक्टर और काउंसलर वो लोग होते हैं जो पूरी तरह आपकी पूरी बात सुनते हैं, है ना? ये नहीं कि 2 बात सुनो और बोलिए हाँ ये दवा ले लो ठीक हो गया, नहीं। वो आपकी सारी बात सुनते हैं और आपको पूरी मदद करते हैं। वो हो गए कौन से? डॉक्टर एंड काउंसलर के पास आप जा सकते हो या मम्मी पापा के साथ जा सकते हो, राइट? इसके बाद आता है इंटरनेट। क्या आता है? आप इंटरनेट पे, कितने लोग इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं?
नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई शर्म नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं से मोबाइल तो ले लेते होंगे। और अगर ले भी लेते हो और उसमें अपना यूट्यूब देख लेते हो या गेम खेल लेते हो, कितने लोग ऐसे हैं? वेरी गुड। और जो लोग नहीं लेते हैं और उनको शर्म आ रही है बोलने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ ऊपर नीचे कर ले बेटा, क्योंकि इंटरनेट आज की डेट में बहुत अच्छी चीज है। क्या है? लेकिन ये आपको तय करना है कि आपको इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, राइट? जैसे एक माचिस की तीली होती है, तो जब हम माचिस की तीली जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? आग। अगर कई लोग अपने दिया जलाते हैं रोशनी करने के लिए, कोई लोग चूल्हा जलाएंगे खाना पकाने के लिए, और अगर कोई बदमाश दिमाग का होगा तो क्या होगा? आग लगाएगा। इसी तरीके से मोबाइल है। अगर मोबाइल पे आप अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी लेते हो, अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है उसकी जानकारी लेते हो, या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, राइट? आगे चल के नौकरी करोगे ना, या कोई बिजनेस करोगे, राइट? नौकरी या बिजनेस करोगे ना, तो अगर नौकरी या बिजनेस करते हो तो उसके तरीके अगर खोजने हैं, ये खोजना है कि उसमें काम कैसे होता है, तो आप ये इंटरनेट पे खोज सकते हो। क्योंकि जब आप किसी से सलाह लेने जाओगे तो क्या होगा? हमें वो बंदा ही नहीं मिलेगा जो हमें बनना है, होता है। और जब काम हो जाता है तो बहुत लोग आते हैं, अरे ऐसा हो चाहिए, वैसा हो चाहिए, हम ही काम करते हैं, है ना? होता है कि नहीं? तो आप लोग उसको इंटरनेट पे भी जाके खोज सकते हो, सारी जानकारी ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर क्लास में कोई चीज पढ़ी है या स्कूल में कोई चीज पढ़ाई हुई है, राइट, है ना, तो उसकी अधिक से अधिक जानकारी और याद रखने की कैसे किया जाए, इसको भी आप इंटरनेट पे खोज सकते हो, कर सकते हो। इंटरनेट पे जब हम लोग, ये मोबाइल है ना, मोबाइल, तो कई लोगों को समस्या आती होगी कि हमको टाइप क्या करना है, क्या करना है, राइट? इस पे टाइप कैसे करना है, तो हम इसको बोल कर भी खोज सकते हैं। मालूम है ये तरीका? और अगर ना मालूम हो तो अपने दोस्त से पूछ लेना, जितने दोस्त है ना सबने हेलो किया एक दूसरे को, तो आप आपस में सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो? जैसे आपने टीवी का रिमोट चलाना सीखा, जैसे आपने साइकिल देखकर सीखी, राइट? या फिर कोई गेम होता ना, खेल, तो खेल क्या किसी स्कूल में सिखाते हैं? आपस में पूछते हो ना, तो ऐसे ही आप आपस में पूछ सकते हो। और क्या कर सकते हो? मान लीजिए कि कोई बड़ा सा शब्द आ गया, आता है, उसको कैसे बोला जाए, प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाए, सबके साथ होता होगा ना। और अगर कोई डरता है कि मैं कैसे प्रोनाउंस करूं, तो उसका तरीका भी हम लोग मोबाइल पे जाके खोज सकते हैं। उसे बोलते हैं कि प्रोनाउंस, क्या बोलते हैं? हाँ, आप उस शब्द को लिखो और गूगल पे डालो हाउ टू प्रोनाउंस, या फिर कैसे इसको बोला जाए। अगर आप ऐसा भी करोगे तो करके दिखाएगा मोबाइल। क्या एग्जाम्पल करके दिखाओ? क्या किसी को एग्जाम्पल करके दिखाओ? दिखा दूं? चलो एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप सभी लोग बच्चे हैं ना यहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़े शहर में सुविधा हो तभी कुछ हो, नहीं। ये हमारे मन में है। हम लोग सोचते हैं ना कि अरे वो तो बड़े शहर में है, वो ज्यादा पढ़ता होगा। नहीं, वो सब यहीं से पढ़ते हैं, सब किताबों से ही पढ़ते हैं, सबकी किताबें सेम है ना। चलो मैं ये टेक्निक आपको बताता हूं, बड़े अच्छे काम की चीज है। हाँ, इंटरनेट तो आ रहा है, अच्छा आ रहा है, एक कोशिश करते हैं ना। किशोर अवस्था, गूगल किशोर अवस्था को पढ़ के सुना। आप जानते हो इसको? किसी ने यूज किया इस टेक्नोलॉजी को? नहीं? आप अपने मोबाइल में इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेक्स्ट टू स्पीक। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनना। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है क्या आपको? इसको कैसे पढ़ा जाए, इसको तोड़ के रखा गया। अब देखो ये रीड करेगा। समझ में आया? नहीं, फिर से करता हूं, देखो ध्यान से सुनो। अभी ये फास्ट है, इसको स्लो करूं मैं? अच्छा लगा?
ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हो। मैंने क्यों बोला ये बात? क्योंकि हम लोग डरते हैं रीडिंग करने में, करते हैं ना कि हमें रीड करनी नहीं आ रहा, शब्द मिलाने नहीं आ रहा, तो हम अपने मोबाइल का ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं एक चीज पूछता हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कैच कर रहा है, इसलिए मैं आपको ये डेमो दे रहा हूं, है ना। According to Carriera Case Bain, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, स्पेस एयरक्राफ्ट, मिसाइल और सैटेलाइट आदि के डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। अच्छा लगा? कितनों को मजा आया? क्या मेरे हाथ में भगवानी ताकत है? नहीं है? है, इस युग में है। और वो सारे ताकत किसके पास है? अब सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, अब मजा आएगा पढ़ने में। वेरी गुड, तो ताली बजाओ जरा। हमारे अंदर का जो सबसे पहला डर है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। मेरा दोस्त क्या बोलेगा, मजाक लेगा, का अंग्रेजी बुकत हुआ है। क्या आपको किसी किताब में ऐसा लिखा है कि आपको अच्छे कपड़े नहीं पहनने? कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है। किसी किताब में ऐसा लिखा है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो? नहीं। क्या किसी ने आपको मना किया कि अच्छे चश्मे मत पहनो? आप कैसे भी दिख सकते हो, कैसे भी बोल सकते हो, कर सकते हो ना। और ये चीज ऊपर वाला आपको बना के भेजता है, और रोकता कौन है? हम खुद। हम जब भी कुछ पहनते तो हम क्या सोचते हैं, पता नहीं कैसे दिखब, हमारी स्टाइल ना, हम ई ना करब, हम कैसे पढ़ब, है ना। तो अगली बार से डर खत्म होगा। और रीडिंग का डर अब खत्म हो जाएगा सबको, कि किताब पढ़ते वक्त अगर प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है और आपको कोई मदद भी नहीं कर पा रहा है परिवार में, तो आप खुद पढ़ सकते हो। और इसी तरीके से जब आप चीजों को खोजना शुरू करोगे तो आप रोज अपने आप को तरक्की के रास्ते पे पाओगे। क्या पाओगे? आप आज एक शब्द जोड़ोगे, कल दूसरा शब्द जुड़ेगा, परसों तीसरा शब्द जुड़ेगा, और एक समय आप जैसे भी बात कर रहे हो इसी तरीके से कुछ भी सीख सकते हो, कर सकते हो ना। है कृष्णा, कर लोगे ना? वेरी गुड। कृष्णा, समझ में आ रही मेरी बात? आ रही है? वेरी गुड। कृष्णा को समझ में आ रही है? मतलब पूछू जरा, कृष्णा समझ में आ रही मेरी बात? पक्का। कैसे मोबाइल का सही उपयोग करना है, राइट। तो कितने लोग यहाँ पे फ्री फायर और पबजी खेलते हैं? एक और कोई? दो और कोई? बस? हाँ, आप भी खेलते हो? अच्छा, वेरी गुड। देखो, कोई किसी को बताएगा नहीं, है ना। आपको सच किससे बोलना है? अपने से, मैं से, मेरे से बोलना है, अपने आप से। मेरे से झूठ बोल के कोई फायदा है? दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान कौन है? मैं खुद। क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे जैसा कोई बनाया है क्या? क्या मेरी जैसी आवाज वो कॉपी कर सकता है? मिमिक्री कर सकता है, लेकिन मेरी कॉपी नहीं कर सकता ना। आप एकदम ओरिजिनल पीस हो। जब आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो तो क्या चीज खोजते हो? ओकर जैसा कपड़ा खोजते हो कि ऐसा कपड़ा जो केहू ना पहना है? करते हो ना। गाड़ी लेने जाते हो तो कैसी गाड़ी लेते हो कि आपकी गाड़ी सबसे अलग दिखनी चाहिए, है ना। या साइकिल लेते वक्त आपने यही सोचा होगा कि सबसे अलग दिखने वाली साइकिल लो, है ना। तो जब ऊपर वाले ने आपको सबसे अलग बनाया है तो क्या बुराई है? कोई नहीं है ना। और शीशे में जब देखते हो तो सबसे अच्छा कौन दिखता है? मैं दिखता हूं ना, या कोई और दिखता है? कितने लोग शीशे को देखते हैं ध्यान से, सिर्फ बाल बनाने के अलावा? वेरी गुड। शीशे में दिखने वाला इंसान मैं हूं। कौन? और वो दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे समझदार और सबसे ताकतवर है। ठीक है। जब आप अपने विचार अपने लिए अच्छे रखोगे तभी दुनिया आपके लिए अच्छा रखेगी, राइट। क्योंकि तारीफ करने का काम किसका है? हम लोगों का है। वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। मुंह मियां मिट्टू बनने वाली जो कहावत है ना कि मुंह मियां मिट्टू बनो, उसको बदल दो।
क्योंकि बुराई करने के लिए ऊपर वाले ने बहुत लोगों को जिम्मेदारी दी है। अपनी तारीफ किसको करनी है? अपनी तारीफ खुद करनी है। कैसे करोगे? अपने ऊपर हाथ रखो, ऐसे लिखो, मैं बहुत अच्छा पढ़ सकता हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, आज दिन भर मैं पढ़ने जा रहा हूं, आज जो पढ़ूंगा मुझे याद हो जाएगा, पक्का? और जो मैं खाऊंगा वो मुझे अच्छा स्वास्थ्य देगा, मेरा अच्छा हेल्थ देगा, पक्का? ऐसा करोगे ना? और ऐसे ही ये वचन अपने साथ रिपीट करने हैं। क्या करना है? रिपीट, रोज रोज इसको दोहराना है। आज मैं जो पढ़ाई करूंगा मुझे याद रहेगा। आप लोग क्या बनना चाहते हो? कोई कुछ बनना चाहता है यहाँ पे? क्या बनना चाहती बेटा? पायलट। वेरी गुड, पायलट। बैठिए बेटा। क्या नाम है आपका? दीक्षा। बैठो बेटा। दीक्षा के लिए जोरदार ताली बजाओ। दीक्षा, आपको मालूम है पायलट कैसे दिखते हैं? कैसे दिखती है? व्हाइट कलर का शर्ट एंड ब्लैक जींस एंड कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बैठो बेटा। अभी क्या चीज है? इनको दीक्षा को बनना है पायलट। दीक्षा, आप में से ही एक बच्ची है ना? आप सभी लोग कुछ बनना चाहते हो? अपने दिमाग में वहां चले जाओ और देखो कि आप वो बन रहे हो। देख पा रहे हो? और अगर कोई नहीं देख पा रहा, अभी तक कंफ्यूज है कि मुझे बनना क्या है, वो एक अच्छा इंसान बन के देखने की कोशिश करो। अपने दिमाग, अपनी आंख बंद करो और अपने आप को महसूस करो कि आप वहां पे हो, और जो मुझे देख रहे हैं वो भी अपनी आंखें बंद करो। कोशिश करो कि आप एक अच्छा इंसान बन रहे हो। और दीक्षा अपने आप को पायलट दिख रही है। दीक्षा, तुम सिर्फ पायलट देखो। तुम पायलट बनना चाहती हो ना? देखो, आंखें बंद करके महसूस करोगे पायलट कैसे दिखता है। जब वो प्लेन पे जाएगा तो ऐसे हेलमेट लेके जाएगा और उसको 10 लोग सल्यूट मार रहे हैं, वो अपने जहाज में जा रहा है। और जो अच्छा इंसान बनना चाहता है वो अपनी आंखें बंद करो। उसके मम्मी पापा बहुत प्यार कर रहे हैं, उसके पड़ोसी उसको बहुत प्यार कर रहे हैं, वो जो भी काम कर रहा है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोग उसको तारीफ कर रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं, है ना? और वो बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। आंखें बंद कर लो बेटा, आंखें बंद करो और अपने आप से ये बात दोहराओ, अपने मन के अंदर दोहराओ ये बात। और जब शीशे में देखो तो अपने आप को ऐसा ही देखो जैसा आप अपने दिमाग में देख रहे हो। आंखें खोलो। किसी ने महसूस किया? जो डॉक्टर बनना चाहता है उसने अपने आप को डॉक्टर देखा? साथ में बहुत सारे मरीज देख रहा है और लोग, गरीब लोगों की मदद कर रहा है, वो जा रहा है, बीमार लोगों को ठीक कर रहा है। अपने आप को देखो उसमें। जो अपने आप को वकील बनना चाहता है वो देख रहा है जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए न्याय के लिए लड़ रहा है। अगर कोई फौजी है तो वो देखे कि देश के दुश्मनों को कैसे लड़ रहा है, देश के बॉर्डर की कैसी सेवा कर रहा है। अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो वो देखे कि उसको अपने स्टूडेंट्स को कितना अच्छा पढ़ा रहा है और देख रहा है कि वो उन बच्चों की मदद कर पा रहा है जिनको पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, उनको कैसे पढ़ने में मदद कर रहा है। आप अपने सपनों को खुली आंखों से भी देखो और बंद आंखों से भी देखो। देखोगे? जब शीशे में देखो तो सबसे पहले वो देखो और इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए आप ये तय करो कि आप किसी के साथ कोई भी चीज बुरा नहीं करोगे, अपने दिमाग में भी बुरा नहीं सोचोगे, राइट? क्योंकि अगर आप जैसे किसी चीज के बारे में बुरा सोचते हो तो आपका जो मकसद है वो भटक जाता है, भटक जाता है और आप बुरे रास्तों को अख्तियार करने लगते हो। क्योंकि एक दिमाग ही है, अगर उसको एक जगह फोकस करते हो तो वो आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर आप उसको अलग अलग फोकस करोगे, जैसे घर से निकलते ही आपने सबसे पहले क्या किया? घर से निकले तो देखे साइकिल जो खराब होगी तो साइकिल को बोला साइकिल ये खराब हो गया, आज बहुत लेट होते। जैसे ही आपने ये मोमेंट लिया तो आपके दिमाग में क्या हुआ? एक केमिकल बना। क्या बना? हार्मोन, जो आपकी बॉडी के अंदर दिल की धड़कन बढ़ा देगा, पूरे बॉडी के अंदर गुस्सा दिला देगा। तो आप जिस मकसद से जा रहे थे वो मकसद पूरा होगा। अब रास्ते में हर एक समस्या आपकी आने लगी। आपने साइकिल ठीक की तो पता चला कि चलो साइकिल ठीक कराने गए तो दुकान बंद मिली। अब दुकान तक पहुंचे तो पता चला दुकान और 4 कदम दूर है। फिर वहां से घिस के गए और जहां जाना था वहां लेट हो गए, और जहां लेट जिस काम से जा रहे थे वो काम भी नहीं हुआ। ऐसा होता है एक लाइन से, क्योंकि आपका विचार आपका दिनचर्या तय करता है, आपका भविष्य तय करता है। तो आपके दिमाग में जो चीज आई उसको आप अच्छा कैसे बना सकते हो, ये जादू आपके पास है। वो जादू है कि मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करूं, अपने आसपास शुक्रिया करूं, और जिस साइकिल को मैंने खराब बोला उसको भी शुक्रिया करूं। क्या करूं? हाँ, तो कितने लोग
थैंक यू में कंफर्टेबल है, धन्यवाद में कंफर्टेबल है, या शुक्रिया में, ये शब्द है। लेकिन ये एक तरीका है कि मैं किसी के लिए आभार प्रकट कर रहा हूं या कृतज्ञता कर रहा हूं, राइट? आप ये एक्सरसाइज करोगे? वेरी गुड। तो हम लोग ये एक्सरसाइज रिपीट करते हैं। मैंने अभी तक आप लोगों को 3 एक्सरसाइज बता चुका हूं, ये चौथी एक्सरसाइज है। इसे बोलते हैं अफर्मेशन, या फिर ऐसे कथन जो मुझे एनर्जी देता हो। कौन सी एनर्जी? मेरे अंदर जो बन रहे हैं केमिकल, क्या बन रहे हैं? वो मेरे लिए नए हैं, किशोर अवस्था में बहुत नए हैं, इनको कैसे हैंडल किया जाए हमें पता नहीं है, और इसी की वजह से हम गलत रास्ते पे जाते हैं, राइट? जब ये अचानक आएगा तो हमें गुस्सा आएगा, लेकिन बड़े लोग क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं, उनको पता है कि थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, उनको इसकी आदत हो गई है। लेकिन आप लोग बहुत यंग हो, अगर कोई छूता है तो तुम्हें गुदगुदी सी महसूस हो, पूरी बॉडी के अंदर करंट सा लगता है। अगर किसी ने थोड़ा सा धक्का दे दिया तो एकदम अकड़ जाओगे, अरे ये तो हमके मारा जाता, बस पटक के मारा। ये नहीं सोचते कि वो धक्का किस लिए मारा, मैं थोड़ा पीछे जाऊं और उसे पूछूं भाई क्या हो गया, उसे प्यार से बात करूं, है ना? तो आपको आदत ऐसी डेवलप करनी है कि अगर किसी से बात करूं तो मेरे शरीर का हाव भाव कैसा है। क्या है हाव भाव? मतलब मैं कैसे खड़ा हूं, मेरे खड़े रहने की पोजीशन कैसी है, मैं ऐसे खड़ा हूं कि ऐसे खड़ा हूं। ये तय करता है कि मैं सामने वाले से कैसे बात करने वाला हूं। और दूसरी चीज, मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द ये तय करेंगे सामने वाले का व्यवहार कैसा है। तो हमें कैसे व्यवहार या कैसे शब्दों का चयन करना है, और कितना अपना आवाज, क्योंकि किशोर अवस्था में क्या होता है, टोन बदल जाती है, आवाज बदल जाती है, किसी की मोटी हो जाती है, किसी की भारी हो जाती है, किसी की बारीक सी हो जाती है, और किसी की कोयल जैसी आवाज हो जाती है। तो ये आवाज चेंज होता है, तो हमें उसके पिच को भी ध्यान रखना है, और इसी का अभ्यास करना है कि हमें कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है, और कितनी ऊंची आवाज में। वो आवाज कितनी ऊंची, उसके कानों तक जाए, उसको परेशान ना करे। जब परेशान करेगा तो क्या बनेगा, वो क्या होता है, वो गुस्सा शो करेगा, या फिर वो दिखाएगा कि ये कितने गुस्से में या चिड़चिड़ाया हुआ है ना, आवाज बदल जाती है ना। तो हमें आवाज कैसी रखनी है, सहज, नॉर्मल, विनम्र रखोगे ऐसी बॉडी का। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो जब बड़े हो जाओगे तो कैसे हो जाओगे, सोचो, आपकी ये पर्सनालिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये आपकी आदत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेरी गुड। तो अभी हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं धन्यवाद करने का, करोगे? तो आप लोग धन्यवाद में कंफर्टेबल है, थैंक यू में? कितने लोग थैंक यू में हाथ उठाओ? ठीक है, आप वेरी गुड, ताली बजाओ अपने लिए। ये एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, इसके बाद दूसरी एक और एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद ये सेशन खत्म करेंगे, ठीक है? ये जो कथन है इसको केवल एक बार नहीं बोलना है, इसको आप जोर से भी बोल सकते हो, अपने मन में भी बोल सकते हो, और हर किसी के लिए हमें आभार प्रकट करना है। क्या करना है? आभार कैसे करोगे? चलो हम लोग करते हैं, सभी लोग रिपीट करोगे, आवाज इतनी जोर से आनी चाहिए। और इसको अभी तो यहाँ पे हम लोग जोर से बोल लेंगे, लेकिन जब आप अकेले अभ्यास करें तो अपने मन में भी बोल सकते हो, और घर में जाके प्रैक्टिस करोगे ना। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ के प्रिंसिपल और प्रबंधक से, और फिर आखिरी तक आते हैं, ठीक है? मेरे पीछे सब लोग रिपीट करोगे, और कम से कम आपको 21 से 22 दिन तक, 1 महीने तक, रोज संडे, मंडे, ट्यूसडे, हर रोज जो चीज भी आपको लगे कि उसको आभार करना तो आप करोगे, ठीक है? चलो हम लोग सबसे पहले करते हैं। थैंक यू अनवर सर, थैंक यू राहुल सर, थैंक यू छोटेलाल सर, थैंक यू यहाँ पे मौजूद सभी लोग, थैंक यू बेंच, थैंक यू दोस्त, थैंक यू सहेली, थैंक यू जमीन, थैंक यू दीवार, थैंक यू आज के खाने के लिए, थैंक यू मेरे टेस्ट बर्ड्स को, थैंक यू मेरी जीभ को, थैंक यू मेरे हाथ को, थैंक यू मेरे पेट को, थैंक यू मेरे दिमाग को, थैंक यू मेरे बैग को, थैंक यू मेरे बुक्स को, थैंक यू मेरे पेन को, और थैंक यू आप सभी जो ग्रुप में बैठे उन सभी को। क्योंकि अगर ये ग्रुप नहीं होता तो क्या आप इसको एंजॉय करते हैं? अकेला बच्चा भाग जाता है, बड़ा बोरिंग है ना? तो ग्रुप क्या कर रहा है, एक एनर्जी जनरेट कर रहा है। इस वक्त एक एनर्जी आ रही है आपके अंदर। तो जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो, और जब आप ऐसी कल्पना करते हो कि मैं पायलट बन रहा हूं, डॉक्टर बन रहा हूं, तो आप देखोगे आपके इर्द गिर्द ऐसे ही लोग आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे आप बनने चाहते हो। आप जब पूछोगे अरे आप भी यही करना चाहते हो, आप भी ऐसे करना चाहते हो, तो जादू होता है। ये क्या होता है? वेरी गुड। आप जैसा सोचते हो वैसे ही आपके आसपास लोग होते हैं। आप वैसे ही किताबें पढ़ते हो, वैसा ही देखते हो, और वैसा ही सुनते हो, ठीक है?
इसी तरीके से अगर कभी किसी से कोई भी गलती हो, चाहे गलती हो या ना हो, मैं अपने मन के अंदर कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाऊंगा। और अगर किसी से भी गलती हो, चाहे गलती मुझसे हो या सामने वाले से हो, माफी कौन मांगेगा? मैं। क्योंकि जैसे ही मैं माफी मांगता तो मेरा दिमाग शांत हो जाएगा। अगर मैं माफी नहीं मांगूंगा तो उसको देर तक सोचूंगा, क्योंकि मैं अपनी इज्जत खुद करता हूं। किसकी इज्जत करता हूं? तो जब मैं खुद की इज्जत करता हूं तो मैं अपने आप को माफ करूंगा। तो अगर मान लीजिए कि दीक्षा से कोई गलती होगी, मैं बोलता सॉरी दीक्षा, तो ये तो इससे गलती हुई, लेकिन मैंने माफी मांग ली। अगर मेरे से भी गलती हो तो मैं माफी मांगूंगा। आप अगर किसी से माफी मांगते हो तो ये सबसे पहली चीज है कि मैं अपने आप की इज्जत करता हूं। क्योंकि जैसे ही आप बुरा भाव लाते हो अपने दिमाग में, तो इसका मतलब आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। आपका बीपी शुगर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? तो हमें उसे कंट्रोल करना है, राइट? तो आप ये जो पॉजिटिव अफर्मेशन है, इसको बार बार दोहराए, रोज रोज दोहराए। करेंगे? अभी एक और एक्सरसाइज बाकी है, हैं? क्योंकि ये जो उम्र है ना किशोरावस्था, ये तनाव से भरी है। क्या है? और किससे भरी है? तकलीफों से। और इसमें वसंत काल भी है। ये क्या है? वसंत काल भी है। हर चीज नई सीखने की इच्छा कर रही है ना, कुछ नया करना चाहते हो। और कई लोग सोचते हैं कि पता ही नहीं क्या करना है हमें, है ना? करोगे तो कैसे कंट्रोल करोगे इसको? मैंने एक एक्सरसाइज बताई ताली मारने की। क्या है? जरा जोर से मारो जरा ताली। ये एक एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जैसे ही वहां से बच्चे से बैठा वो आखिरी बच्चे के तक, उसका पहनने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है, देखने का तरीका अलग है। ऐसी इंटरनेट के ऊपर हजारों टेक्निक है। जो टेक्निक आपको आसान लगे अपने मूड को चेंज करने का। क्या? अगर आपको लगे कि आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तो आप ताली बजा के पीछे हट जाओ, कर सकते हो। या कई लोग ऐसे चेक कर सकते हैं और अपना मूड चेंज कर सकते हैं, टॉपिक चेंज कर दो। और अगर किसी चीज में अच्छा ना लगे तो, अगर मान लो दिल बहुत दुखी दुखी हो रहा है, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, रोज रोज हो रहा है, तब क्या करोगे? कुछ बोलने वाली थी ना? अगर ये रोज रोज हो जाए और लंबे समय तक हो तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जाओगे? क्योंकि दिमाग में कोई भी बीमारी होती है तो अगर वो बीमारी क्या हो सकती है? कंटिन्यू दुखी रहना। दुखी रहना एक बीमारी है ना? बार बार झिल्लाना। क्या है? झिल्ला जाते हो ना, है? बार बार अपने आप को सोते रहते हो सारा दिन, मतलब काफी दिन तक सोते हो। अगर 6 से 7 घंटे सोते हो और सो के उठने के बाद फ्रेश रहते हो तब तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं सो रहे हो और 1 दिन सोए तो ठीक है, 2 दिन सोए थे, अगर महीनों तक सो रहे तो क्या होगा? कोई दिक्कत है। तो किसके पास जाना चाहिए हमें? वेरी गुड। तब डॉक्टर या काउंसलर के पास चले जाओ, या मम्मी से पूछो कि भैया क्या समस्या है, खाने पीने की कोई समस्या तो नहीं है? तो हो सकता है मम्मी पापा बोले कि खाना चेंज करके करते हैं या माहौल चेंज करते हैं। और अगर ना हो तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो ये क्या चीज कहलाता है? हमारी भावना है। क्या कहता है? हाँ। तो जब कभी भी आपको ऐसी दिक्कत हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या चीज सोचना है? अच्छी बात। क्या सोचोगे? हाँ, अच्छी बात कैसे सोचोगे? हाँ, मान लो आप पढ़ाई करने गए और पढ़ाई करते वक्त आपको बहुत नींद आ रही है। पढ़ाई कर रहे हो और नींद आ रही है। पढ़ाई कर रहे हो और उसी वक्त याद आ रहा है कि बाजार में जाना है। पढ़ाई कर रहे हो और उसी वक्त कॉपी खो गई। तो हम लोग क्या उसी कॉपी से पढ़ेंगे, दूसरी कॉपी से पढ़ेंगे? दूसरी किताब उठा सकते हैं ना। लेकिन अगर एग्जाम उसी का होता तब क्या करोगे? अगर कल एग्जाम उसी का है तो कैसे पढ़ोगे? नहीं। तब हम लोग क्या करेंगे? अपने दोस्त से पूछेंगे क्या मेरी कॉपी खो गई। टाइम वेस्ट करोगे क्या? उसी में सारा टाइम वेस्ट करोगे? नहीं ना। तो क्या करोगे? हाँ, और क्या फिर उसका कोई दूसरा जुगाड़ खोजोगे। ऐसा नहीं कि एक ही किताब हो, हमारे पास उससे रिलेटेड कॉपी हो सकती है, नोट्स हो सकता है। जो सबसे पहले मिल जाए पहले उसको पढ़ लो, ठीक है? ये नहीं कि उसके बिना नहीं होगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना? ऐसा करोगे? तो आप बोलोगे सर हम तो याद नहीं रख पाते। हम लोग रोज पढ़ते हैं लेकिन रोज भूल जाते हैं। कितने लोग भूल जाते हो? 1, 2, 3। बड़े बच्चों के साथ ज्यादा होता है, छोटे बच्चों को तो वैसे भी याद नहीं रहता, है ना? ऐसा है ना? तो टेक्निक सीखनी है याद रखने की। कितनों को सीखनी है? अरे वाह, सबको सीखनी है। चलो ठीक है, एक नंबर देता हूं, जादुई नंबर है ये। जादुई नंबर है। जादुई नंबर लोगे
तो मेरे साथ रिपीट करो, 24, 48, हफ्ता, महीना। कौन रिपीट करेगा इसको? कौन बोला है? आओ देखो, ये बाबू रिपीट करेगा, बोलो। 24, 48, सप्ताह, महीना। क्या नाम है आपका? सतीश के लिए जोरदार ताली बजाएं। ये नंबर मालूम है क्या है? आपके दिमाग में अगर किसी चीज को आपने पढ़ा है और उसको आपके परमानेंट मेमोरी में लेके जाना है, मतलब उसको परमानेंट याद रखना है, तो ये वो नंबर है। अगर मान लीजिए कि आपने क्लासरूम में कोई चीज पढ़ी और उसे घर जाके उसको रिपीट किया, क्या किया? उसको रिवाइज किया, और इस बीच में आपने अपने दोस्तों से डिस्कस करते जाओगे ना पढ़ाई के बारे में, या फिर रास्ते में डिस्कस करते हो मैच कौन सा चल रहा है, पिक्चर कौन सी आ रही है, सड़क कितनी खराब है, ये साइकिल कितनी खराब है, तूने कपड़े कितने अच्छे पहने हैं, मैंने कितने पहने हैं, है ना। इसकी जगह पे अगर हम पढ़ाई का डिस्कस करते हुए घर जाते हैं और घर पे जाके पढ़ाई करते हैं, जो कुछ भी हमने पढ़ा और हमें लगता है कि हमें याद हो गया। याद कैसे होता है? जब आप खुद उसका आंसर दे पाते हो या किसी को समझा पाते हो, राइट। एक बार अगर आपको वो याद हो गया तो अगले 24 घंटे में उसको क्या करो? रिवाइज। क्या करो? हाँ, उसको दोहराओ। और फिर उसके बाद कब करोगे? 48 घंटे में। कितना? फिर उसी चीज को कब दोहराओगे? 1 हफ्ते में। मतलब आप फिर से उसका अध्ययन कर रहे हो 1 हफ्ते बाद, फिर उसके बाद 1 महीने पे। तो अगर इस तरीके से भी करोगे तो एग्जाम के दिन क्या आपको परेशानी होगी? लेकिन शर्त है कि आप घर जाके इसको पढ़ो, यह नहीं कि 1 हफ्ते बाद ही पढ़ो। समझ गए? क्लासरूम में अगर कहीं पढ़ाया हो या कोचिंग में पढ़ाया हो या घर में पढ़ाओ, तो शर्त है कि वो पढ़ा होना चाहिए। समझ में आए? और अगर वो पढ़ा है तो तुरंत उसको रिपीट करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि चलो अभी पढ़ लिया तो कब पढ़ोगे? 2 दिन बाद, तब तो याद भी नहीं रहेगा। तब तक दिमाग क्या करेगा? क्योंकि दिमाग किसके लिए बना है? हा? नहीं, दिमाग बना है भूलने के लिए। किसके लिए? वो सिर्फ वही चीज याद रखता है जो उसको पसंद होती है। अब दिमाग को क्या चीज पसंद आती है? चाट, पकौड़ी, फुल्की, चाउमीन, या फिर पिक्चर देखते हुए कोई भूलता है क्या? साइकिल से गिरी हुई चीज भूलते हो? अगर साइकिल से गिर गया, चोट लगी तो अभी तक भूले हो? या फिर कभी आप कहीं किसी की पार्टी में गए तो क्या भूल जाते हो? तारीख भी याद रहता है, समय भी याद रहता है। तो इसी तरीके से आप उसको, क्योंकि आप उसको बार बार दोहराते हो ना, वो आपके अंदर एक आनंद लेकर आता है। तो पढ़ाई में भी ऐसे आए। कभी कभी ऐसा होगा कि जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तब आपको एकदम इसी तरीके से, जो मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई, अपने आप को कल्पना करो कि आप उस पढ़ाई से क्या करने वाले हो, उस पढ़ाई का क्या यूज है आपकी लाइफ में, आप क्या बनने चाहते हो। एक अच्छा इंसान, राइट, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर। अपने आप को वैसा इमेजिन करोगे तो पढ़ाई में मन लगेगा। वेरी गुड। तो ये लास्ट एक्सरसाइज थी। आप अपने इन एक्सरसाइज को, जो मैंने 4-5 एक्सरसाइज बताई है, उसको आप दोहरा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे टेक्निक्स हैं। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी आवाज सुन रहे हो आप लोग? जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये आपका YouTube चैनल पे डाल दिया जाएगा। YouTube चैनल का नाम है एडोल्सेंट एजुकेशन प्रोग्राम। क्योंकि मैंने जैसे बताया, दिमाग किसके लिए बना है? भूलने के लिए। और हमारा कृष्णा भी बहुत छोटा है। क्या है? जब तक ये बड़ा होगा तब तक इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी। तब ये देखेगा कि मैं कैसा दिखता हूं, तो कहां देख सकता है? YouTube पे। क्योंकि ये वहां पे रिकॉर्डिंग चली जाएगी। शीशे में तो रोज देखेगा, वो तो रोज एक्सरसाइज करोगे ना। और क्या आभार सबको व्यक्त करोगे? पक्का? कितने लोग? 4 लोग बोल रहे हैं यस। लड़कियां नहीं बोलेंगी? लड़कियों ने टेक इट ग्रांटेड ले जाए, नहीं बोलेंगे। बोलेंगे ना? तो जोर से बोलो, बोलेंगे। वेरी गुड। अच्छा सोचोगे? ठीक है। तो आपका ये वीडियो जाएगा आपका एडोल्सेंट एजुकेशन प्रोग्राम पे, और आपका जाएगा अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट। इसका फेसबुक पेज है, जानते हो फेसबुक? कितने लोग? वेरी गुड। और अनवर सर के व्हाट्सएप पे भी लिंक चला जाएगा। अनवर सर आपको शेयर कर देंगे। इंटरनेट आप सब लोग यूज कर लोगे? उस पर गंदी चीजें तो नहीं देखोगे ना? मतलब गाने वाने तो नहीं सुनोगे ना? ज्यादा गाने सुनोगे, लेकिन भक्ति वाले, या फिर वो जो आपको प्रेरणा दे। क्या दे? हाँ, वेरी गुड। तो ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। और उम्मीद करता हूं, अच्छा किसी का कोई सवाल तो नहीं है ना? कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है? पूछ लो, मानसिक चीज से रिलेटेड। बड़े बच्चों में
जो सीनियर लोग हैं, आपका कोई सवाल है? मैडम, सर, कोई सवाल नहीं है? हाँ, पूछिए। टाइम मैनेजमेंट, वेरी गुड। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट समझते हो? छोटे बच्चे नहीं समझेंगे ना। टाइम मैनेजमेंट नहीं मालूम ना? समय का प्रबंधन कैसे किया जाए? समय है ना, ऊपर वाले ने सबको एक चीज दी है, क्या? चेहरे सेम नहीं दिए ना? आंखें सेम दी है? नहीं, आंखें भी अलग अलग है, आंखें सबकी अलग अलग है। ऊपर वाले ने चेहरे अलग दिया, आवाज अलग दी, लेकिन एक चीज सबको दी है, चाहे वो हमारे बिल गेट्स हो, टाटा अंबानी हो, सबको वो क्या दिया है? समय। ताली बजाओ। ऊपर वाले ने सबको क्या दिया है? 24 घंटे। कितने? और उस 24 घंटे में ही आप तय करोगे आप क्या बनने वाले हो। आप उस 24 घंटे को कैसे इस्तेमाल करते हो, क्योंकि वो बेहतरीन क्या है? बेहतरीन चीज है, क्या है? और उसको कैसे खर्च करते हो? एकदम रुपए की तरह, क्या है? और जो समय आपको मिला वो कितने मिले? और 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करना ये हमारे ऊपर है। अब कोई सोने में बिता दे, कोई खेलने में बिता दे, तो क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा ना। तो यहां पे जितने लोग बैठे हैं वो लोग ये तय करें कि उनका पहला मकसद क्या है। क्या है आपका पहला मकसद? आज की डेट में आपका सबसे पहला मकसद क्या है इस अवस्था में? हाँ, क्या चीज? क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई है ना? किसी का लड़ना झगड़ना तो नहीं है? घर जाके मम्मी पापा से लड़ाई झगड़ा करना है, पड़ोसी से झगड़ा करना है, सड़क पे साइकिल से झगड़ा करना है, ये तो नहीं है ना? क्योंकि सड़क खराब है इसकी कंप्लेन करना, इसकी शिकायत करना क्या आपका काम है? नहीं, ये आपका काम नहीं है। क्योंकि आप वोट देते हो क्या? नहीं। जो लोग वोट देते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, वो किसको वोट दे रहे हैं, कैसे सड़क बना रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है क्या? तो वो जो काम हम खुद कर सकते हैं, कौन? मैं। क्या? और जो मेरा भविष्य बना सकता है, क्या कर सकता है? और जो मैं बनना चाहता हूं, और वो जो काम मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, वो काम सबसे पहले हमें करना है। राइट? ब्रश कोई और करेगा तो दांत किसी और के चमकेंगे क्या? पढ़ाई अगर मैं करूंगा तो क्या पड़ोसी आकर पेपर लिखेगा? अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो क्या बोलने की शक्ति आएगी? अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो क्या मेरे को नॉलेज मिलेगी? किसी चीज को कैसे बेहतरीन ढंग से किया जाता है वो कहां से मिलेगा? देखने से, सुनने से। और वो कौन करेगा? तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला चीज है कि अगर वो काम जो मेरे सिवा और कोई ना कर सके और सबसे बेहतरीन ढंग से, अगर वो मेरा काम प्राथमिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम उसी का होना चाहिए। प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए? जो मैं खुद कर सकता हूं। और आप लोग क्या कर सकते हो इस वक्त? कौन पढ़ाई कर सकता है? हाँ, शिकायत अगर करते हो कि सड़क खराब है तो क्या ये काम आप कर सकते हो? अगर आप बोलते हो कि खाना खराब है, तो अगर आप खाना खराब है तो आप शिकायत कर रहे हो कि खाना आप बना रहे हो क्या? तो ये कंप्लेंट करके कोई फायदा है? आपका काम क्या है? इसको खा सकते हो ना? शिकायत करने से क्या चीजें बदलेंगी? क्या दूसरे को आप कला सिखा सकते हो कि खाना कैसे बनाना है? क्योंकि मुझे तो खुद नहीं आता, उसके लिए हमें खुद सीखना पड़ेगा। अगर आप बेहतरीन खाना बनाना सीख जाते हो तो क्या बनोगे आप? दुनिया के सबसे बेहतरीन महाराजा कौन है? जो खाना बनाते हैं, महाराज, मतलब शेफ। अंग्रेजी में उसको शेफ बोलते हैं। जानते हो कोई एक नाम बताएं? इंडिया का सबसे फेमस शेफ कौन है? संजीव कपूर। अगर आप अच्छे संजीव कपूर बन सकते हो तो खाना बना सकते हो, नहीं तो कंप्लेन करोगे क्या खाने में? ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला फंडा यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। कृष्णा, आपको समझ में आ रहा है बाबू? है? आ रहा है? आओ इधर, इस पे खड़े हो जाओ, शर्म तो नहीं आएगी ना? शाबाश। कृष्णा के लिए ताली बजाओ, सबसे छोटे हैं। अगर ये मेरी बात समझ में आता है इनको, तो बाकी सभी को समझ में आएगा। कृष्णा, मुझे बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है जो आपके सिवा कोई नहीं कर सकता? सर जी, इंटरेस्टिंग काम। जो तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता, आप भी करोगे? सर जी, हम सीखेंगे तो दूसरों को सिखाएंगे, वेरी गुड, नहीं सीखेंगे तो दूसरों को नहीं सिखाएंगे। वेरी गुड। ताली बजाओ इनके लिए। सबसे
पहला काम है कि मैं खुद सीखूं। क्या सीखूं? कैसे पढ़ाई की जाती है, कैसे लिखाई की जा सकती है, कैसे कोई काम बेहतरीन ढंग से किया जा सकता है, और मैं सीखूं कि मैं कैसा व्यवहार कर सकता हूं, मैं कितना अच्छा बोल सकता हूं। और ये हमारी क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता, है ना? ताली बजाओ कृष्णा के लिए। और कोई सवाल है? सर मेरे ख्याल से आपका आंसर दिया, राइट? और किसी का कोई सवाल है? नहीं? तो टाइम मैनेजमेंट अभ्यास करोगे? तो यहां पे मैं पहले तो 2-3 तालियां बजवाऊंगा। बजाओगे ताली जोर जोर से? तो सबसे पहले तो इस बेटी के लिए बजाओ जोरदार ताली। दीक्षा के लिए, कृष्णा के लिए बजाइए जोरदार, और एक ताली खुद के लिए बजाओ। अपने लिए इतनी कंजूसी? थोड़ा जोर से बजाओ ना, अपनी इज्जत करो ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी का प्रश्न ना ले पाया हूं, और हो सकता है कि उसको अभी प्रश्न याद ना आए, घर जाके याद आए कि मुझे ये सवाल पूछना चाहिए था, तो ये जो YouTube चैनल और फेसबुक, यहाँ पे अपने कमेंट्स आप डाल दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि बेहतरीन ढंग से रेफरेंस के साथ आपको आंसर दूं, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे तो। ठीक है दोस्तों? तो ये माइक मैं अनवर सर को देता हूं। थैंक यू दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया सर का। सर ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, और मुझे उम्मीद है कि इनकी बातें आपको पसंद आई होंगी। अच्छी लगी कि नहीं? अच्छी लगी ना? तो सिर्फ अच्छी लगी कि उस पर अमल भी होगा? अमल होगा ना? उस पर काम करोगे ना जो बताया गया है? हाँ, इसका मकसद भी यही है कि जो बातें आपको बताई जाएं आप उस पर काम करिए। सिर्फ यहाँ सुनाने या चिल्लाने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम नहीं रखा है, आप ही के लिए रखा है कि जो आप सुनेंगे उसे आप करेंगे तो आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपने समाज को अच्छा बना सकते हैं। प्रोग्राम को खत्म करते हुए मैं कुछ थोड़ा सा और समय लेते हुए हरीश राजभर नेताजी को थोड़ा सा आवाज दूंगा कि आपके बीच ये भी कुछ अपनी बातों को रखें थोड़े से समय में, उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करें। धन्यवाद अनवर सर जी। और यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई पांडे जी ने जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और दुबे जी, और मैं काफ़ी लोगों का नाम नहीं जानता हूँ, तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम, विषय तो बहुत बड़ा है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। अभी तक तो इस पर यहाँ के न तो किसी नेता लोगों ने किसी ने काम नहीं किया है, मैं जहाँ तक मेरा विचार है, और इतने वर्षों से घूमते फिरते मैं देखते आ रहा हूँ कि ये मासूम बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं छोटे छोटे, और पीछे कुछ पालक आए हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि देखिए, हम बच्चों के बारे में बोलना चाहते हैं, बच्चों के विकास के बारे में बोलना चाहते हैं, तो पालकों की भी उतनी बड़ी भूमिका होनी चाहिए। और बड़ा दुख होता है कि जैसे कि बच्चों में आप लोगों से एक अनुरोध करता हूँ कि दोबारा जब इस तरीके का कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम होता है तो अपने माता पिता या किसी एक गार्जियन को आप लोग अवश्य लाएंगे कि नहीं लाएंगे? हाँ बेटा, अगर आप कुछ सीखते हैं आपसे पहले, तो पहले उन्हें सीखने की जरूरत है। साहब गलत कह रहे हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले आप अपने घर का माहौल अगर स्वस्थ रखेंगे और घर के लोग स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर की पीढ़ी अगर अच्छी रहेगी और सुंदर तरीके से अपना जीवन बिताएंगे तो आप लोग स्वस्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब ये बताइए कि इस महामारी में कोविड-19 कोरोना के बारे में कितने लोग जानते हैं? लगभग सभी लोग जानते हैं। तो इसमें से कौन सा बच्चा हमें बता सकता है कि हमें उससे बचने के लिए क्या करना होगा? है कोई बच्चा बताने वाला? यहाँ आकर के बताए जरा। है बेटा? बिटिया कौन बताएगी? अरे आओ आओ, शर्मा क्यों रहे हो? बोलिए, क्या नाम आपका? आदर्श? आदर्श भान। ओके, बोलिए कैसे आप बचेंगे? हम लोगों को हमेशा साबुन पानी से साफ से हाथ धोना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। रुकिए रुकिए,
अच्छा ये बताइए, अगर कोरोना हो गया तो क्या करेंगे? सबसे थोड़ा दूर रहेंगे। अगर हम लोग खांसे तो रुमाल से लेकर मुंह बंद कर दो। शाबाश बेटा, ठीक है। देखिए, कुछ बातें हम जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। कहीं आपने अपने माता पिता से सुना होगा कि गर्म पानी पीजिए, सुना है या नहीं सुना? कितने लोगों ने सुना है? हल्दी वाला पानी पीजिए, सुना है कि नहीं सुना है? आप लोगों ने सुना है ना? तो आप कैसे भूल जाते हैं बच्चों? हाँ, इस बच्चे के लिए एक ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो हम जानते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो उसी तरीके से हमारे अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के अंदर में हम कैसे स्वस्थ रहें, हम अपने गांव को भी कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को सोचना होगा। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? कि भाई आप स्वस्थ है तो आपका भाई अगल बगल में पड़ोस में रहता है, बहन भाई जो भी रहते हैं, चाचा चाची दादा दादी सभी स्वस्थ रहें। अच्छा ये बताइए, कितने लोगों के घर में शौचालय है ना? तो आज आप लोग एक प्रॉमिस करेंगे मुझसे कि आज के बाद यदि कोई आपके गांव में खुले में शौच करने जाता है, आप उसे डांटेंगे या नहीं डांटेंगे? जोर से बोलिए, डांटेंगे ना? क्यों डांटेंगे? उस खुले शौच से मक्खियां बैठती है, आपके घर में भोजन बनता है कि नहीं बनता है? वो मक्खी जा करके आपके घरों से घरों में घुस करके आपके भोजन के अंदर में जो है कि जाकर बैठेगी, तो वो गंदा होगा कि नहीं होगा? तमाम कीटाणु फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे? बीमारी फैलेगी कि नहीं फैलेंगे? तो पहले आप इसको रोकेंगे। बाबू, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वहाँ बड़े बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक कच्चा कैन ले लीजिए लंबी, हाँ मैं उसको ले लेता हूँ और एक छेड़ा उस बच्चे को दे देता हूँ, उस कैन को कहूंगा कि घुमा कर मेरे पास लेकर आओ। ध्यान से सुनिएगा माता जी, तो वो कैन मुड़ के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? टूटेगी नहीं ना? टूटेगी बच्चों? नहीं टूटेगी ना? और अगर सूखी कैन है, उसको मैं कहूंगा कि मोड़ दो, तुरंत से तड़क से टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी? तो आपके माता पिता सूखी कैन है और आप लोग जो है हरी कैन है ना? है कि नहीं है? तो सबसे ज्यादा प्राथमिक जो शिक्षा होती है अपने आप को, आप नाखून क्यों काटते हैं? कोई बच्चा बताए इसमें से नाखून क्यों काटते हैं? आइए आइए, अरे हाँ आओ बेटा, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, आप ही के गांव का ही बगल के मोहब्बतपुर का रहने वाला हूँ। जी बताइए, आप नाखून क्यों काटते हैं? बताइए। क्योंकि हमारे नाखून में मिट्टी जाएगी और जब हम उसे भोजन करेंगे तो बहुत मिट्टी और उसमें जो कीटाणु रहेंगे वो हमारे शरीर में जाएंगे, उससे हमारे बैक्टीरिया होती है। यस सर, डॉक्टर साहब, यस सर, बैक्टीरिया होती है मुझे। पल पल में बढ़ते हैं, हाँ, इस तरीके से आप बीमार हो सकते हैं। ठीक। और बाल, कितने लोग जानते हैं कि बाल काटना चाहिए समय से? वेरी गुड, बैठ जाइए। तो आप लोगों को ये सब छोटी छोटी चीजें जो हैं आप लोगों को केयर करनी होती है। हफ्ता का एक दिन आपको मिलता है, संडे का दिन मिलता है, छुट्टी का दिन होता है, फुर्सत से अपने हाथ पैरों की उंगलियों को साफ करिए, साबुन से फिर उनको धोइए, ताकि आप लोगों को बीमारी न फैले। आपके परिवार में आप बीमार होंगे, आपका भाई भी बीमार होगा, सभी को धीरे धीरे छुआछूत की बीमारी से बचना होगा। बचना होगा कि नहीं बच्चों? हाँ। अच्छा, हमारे साहब ने कहा कि यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं और जो भी चैनल्स हैं, आप लोग कितने लोग हैं उस चैनल पे जो आजकल गाने चलते हैं, पता नहीं क्या क्या गाने चलते हैं, कितने लोग देखते हो जो भद्दे भद्दे गाने आते हैं? सही सही बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा मुझसे। मैं जानता हूँ जब गांव में डीजे बजता है तो आप लोग सबसे पहले भाग जाते हो, रात को 1-1 बजे तक बजाते हो। क्या ये बजाना जरूरी है? मैं बच्चों के माता पिता जी से पूछता हूँ, बच्चों की गलती नहीं है, आप बजवाओगे तो बच्चे नाचेंगे, बच्चे बिगड़ेंगे आपके। तो पहली बात तो अपने गांव में डीजे बजाइए, समय सीमा से बजाइए, और ऐसा बजाइए कि जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जिनका एग्जाम होता है, किसी का परीक्षा होती है, कोई कुछ सीखना चाहता है या कोई पढ़ रहा होता है, उन्हें भी काफी तकलीफें होती है। तो माताओं और बहनों, आप लोगों से मैं निवेदन है, और यहाँ पालक लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि पहले इस चीज को आप सुधारिए। इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि बजाइए मत, भाई बर्थडे का प्रोग्राम बजाइए, 1-2 घंटा बजा लीजिए, बच्चे खुश हो जाए, मन बहल जाए, कार्यक्रम आपका समाप्त हो जाता है, उसको बंद कर दीजिए।
और मैं तो चाहता हूँ कि भाई इतना बड़ा बड़ा डीजे में आप खर्चा करते हो, इतने बड़े बड़े डीजे में आप लोग खर्चा करते हो, तो अपने बच्चों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर क्यों नहीं खर्चा करते हो आप लोग? बर्थडे के ऊपर आप 5,000 रुपया खर्चा करते हो, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए और एक पायलट बनाने के लिए अपने बच्चों के लिए, उस पर खर्चा क्यों नहीं करते हो? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भाइयों? होना चाहिए कि नहीं बच्चों? आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि बर्थडे जरूरी है या शिक्षा जरूरी है आप लोगों को? हाँ, जरूरी है ना? तो आप अपने माता पिता को बोलिए कि हम बर्थडे नहीं मनाएंगे, चुपचाप केक लाइए, हम लोग काट के आपस में खा लेंगे। क्या कहिए? हमें डीजे की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? आप लोगों को पढ़ने में डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता है? और बहुत सी लड़कियां तो एकदम ड्रेस व्रेस झाड़ हो के एकदम पहली गलत कहती, दोनों लोगों ने पहले खुद डाला। हाँ, सही कहती गलत कहती? सही बोला, सही 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 बताइए, सही बताओ, सही कहती कि ना? तो इसमें परिवर्तन लाइए। आप लोगों को पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, देश का भविष्य बनना है। ये बताओ कि आप भले प्राइमरी स्कूल में पढ़े या छोटे से छोटे विद्यालय में पढ़े या चिल्ड्रन कॉलेज में पढ़े, क्या कहा मैंने? बहुत बड़ा विद्यालय है, चिल्ड्रन कॉलेज में पढ़े, वही पढ़ाई वहां भी होती है, वही पढ़ाई यहाँ भी होती है, लेकिन वहां के बच्चे डीजे पर थिरकते नहीं, नाचते नहीं, और यहाँ के बच्चे डीजे पर थिरकते हैं और नाचते हैं। भैया गलत कह रहा हूँ मास्टर साहब, बताइएगा मुझे। हाँ, उनके माता पिता ऐसे कार्यक्रमों में तुरंत उपस्थित होते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, उसकी क्या शिकायत है। लेकिन हमारे माता पिताजी को अगर बोलेंगे, आपके बच्चों, आप लोगों ने कहा होगा कि पापा आज चलिएगा, मम्मी आज चलिएगा, बाबूजी आप चलिएगा, आज हमारा प्रोग्राम है, आप आइएगा, तो आप लोगों का कहें हाँ ठीक है, जो जो का कर लो भैया, ठीक है, जो हम आवत है का, लेकिन आवा ना आवा ना, तो ये कह दिया कि अगर बहने से अगर ना आई बा ना तो हम स्कूले क्या करें? पहली बात तो आप क्या करते हो, आप कितनी प्रगति करते हो, आपके पिताजी घर बैठ के नहीं आकलन लगा सकते। अरे कपिया खोलबा तो यह लगी कि लड़कवा खूब पढ़ा था। अब वो कपिया में वो का पढ़ा था, एक तो मास्टर जी ने बताइए कि तुम्हारा लड़का कितना कमजोर बा। हाँ अनवर सर जी, आप ही बताओगे ना कि आपके लड़के में क्या कमी है, इसमें सुधार लाना चाहिए। मास्टर साहब सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? हाँ सर जी, पांडे सर जी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? तो ये बच्चों के लिए जो है बहुत जरूरी है कि अपने माता पिता जी से एक फ्रेंडली व्यवहार बनाइए। और कितने बच्चों के पिताजी है कहना, अरे है यहाँ है सर, स्कूल ना गई, क्षमा करना लैंग्वेज है, देहात की गांव की, कोई बुरा न माने। ऐसा कितने लोगों के परिवार में फादर और मम्मी बोलते होंगे इस तरीके से? जरा बताइए भाई साहब, शर्माइए मत। मैं देहात में रहता हूँ, मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ आते जाते, लेकिन इस तरीके का व्यवहार माता पिताजी लोगों को भी नहीं करना चाहिए, पालकों को नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप अपने बच्चों को एक मित्र के अनुसार, अगर वो स्कूल से आता है तो उसे बिठा करके बोलिए, क्या बेटा स्कूल से आ गए? हाँ क्या दिक्कत है? बहुत चेहरा उतरा हुआ है। हाँ, फेस रीडिंग आदमी का बताता है बच्ची को, अरे आज बच्ची हमारी उदास है, क्या बात है, टीचर ने मार दिया है क्या, होमवर्क नहीं किया था? इस तरीके से एक फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए, और ताकि बच्चे अधिक से अधिक, आप लोगों को जो है सबसे ज्यादा अगर मित्रता आपको करनी है तो अपने माता पिता से करिए, उसके बाद गुरुजी से करिए। आपकी हर छोटी समस्या का निवारण क्या बोलते हैं उसको, निवारण जो है वह आपके माता पिता आपको करेंगे, आपको देंगे। हर दुख में आपका साथ देंगे, हर सुख में आपका साथ देंगे, हर मुसीबत में आपके साथ रहेंगे। कृपया आप लोग उनसे जरा भी कोई बात जो है उनसे छिपाइए मत। अगर वो डांटते भी हैं तो उनके गोद में जाके लौट जाइए, वो बोलते भी हैं तो लौट जाइए, उनकी बात का बुरा भी मत मानिए। आपको एक बार डांटेंगे, दो बार डांटेंगे, दोबारा आपको कहेंगे बेटा मेरा बड़ा बढ़िया है, मैं कुछ भी बोलता मेरी बात सुनता है। होता है कि नहीं बेटा? हाँ, तो आप लोग कच्ची कैन है, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने माता पिताजी से अपनी सारी बातों को शेयर करिए, उनको भी बताइए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, आप अपने लोगों को बताइए। और माता जी आप लोगों से निवेदन है कि अगर इस तरीके के कार्यक्रम में आप लोग शुरू से आकर बैठेंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि आपके बच्चों को जरूरत क्या है। ठीक है, धन्यवाद भाइयों, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं क्रास वैली से हमारे सर डॉक्टर सूर्य नारायण सर, उनसे थोड़ा सा आवाज़ दूंगा कि वो मैं थोड़ा सा आपके समक्ष अपनी बातों को रखें। डॉक्टर सूर्य नारायण सर।
आदरणीय राकेश जी एवं अनवर सर जी एवं अध्यापकगण जी एवं छात्र छात्राएं, आज हम लोग किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम स्वास्थ्य के बारे में बच्चों को कुछ जो है जानकारी देंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकास वर्तनम च, हमें स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य की रक्षा करना आवश्यक है और रोग के निवारण के लिए और रोग की रक्षा करने के लिए उसकी चिकित्सा करना जरूरी है। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, स्वास्थ्य की रक्षा करना आवश्यक है और रोगी के रोग को ठीक करना जरूरी है। अगर हम स्वस्थ हैं तो ये नहीं कि हम स्वस्थ ही रहेंगे, उसके लिए हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें उसके लिए उपाय करनी होती है ताकि हम फिर जो है अस्वस्थ न हों। और दूसरा है कि सम दोष समाग्निश्च सम धातु मर्क्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अगर हमारे दोष धातु मल ये सब सामान्य हैं और इंद्रिय मन और आत्मा स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। अगर इसमें से कोई भी अस्वस्थ हो गया, इसके लिए 3 होते हैं। अगर अग्नि, हमारी पाचक अग्नि जो है जिसमें कि सम अगर है तब तो हम स्वस्थ हैं। अगर उसमें विषम हो गई, मंद हो गई तो वहीं से रोग जो है आरंभ हो जाता है। तो इसके लिए हमें आवश्यक है कि उसको हमको सम रखना जरूरी है। और इसी के साथ हम अपना समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए और आने के लिए आप लोग का बहुत शुक्रिया। अब मैं नीरज दुबे सर को आवाज़ दूंगा, थोड़ा सा आपसे वो भी। यहाँ पे उपस्थित राकेश कुमार पांडे सर, डॉक्टर राजेश तिवारी सर और हमारे नेताजी सर, हरीश सर जी और सूर्यनारायण सर जी, सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि सर ने बताया, आप लोग क्या क्या करना है, क्या खाना है, कैसे क्या करना है, उसी पे आप लोग अमल करिए। जैसे कहा गया ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो जिस तरह से आप खाना खाएंगे उस तरह से आपका मन व्यवहार करेगा। अगर जंक फूड खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे तो आपको निगेटिविटी जाएगी। अच्छी फूड खाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य बनेगा। सुबह उठकर व्यायाम करिए, टहलिए, फिर उसके बाद पढ़िए। ठीक, इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार आप सभी लोग का, जो हमारे सर हमारे बीच मौजूद हैं, राकेश सर, तिवारी सर, एक बार हमारे कहने पर ही लोगों ने तो अपने आप को यहाँ पे आने के लिए मना नहीं किया। जैसे कहा गया कि सर आपकी ज़रूरत है, तो सर ने बिल्कुल फरमाइश पूरी की। ठीक, हम आ जाएंगे, आप सिर्फ डेट बता दीजिए हमें। तो हमने सर को डेट बताया आज की। तो प्रोग्राम चूँकि कल का था तो हमने कहा कल जो है त्यौहार है मकर संक्रांति का, तो लोग आ नहीं पाएंगे बच्चे हमारे। तो सर ने कहा कि आज ही प्रोग्राम कर लीजिए। तो सर के बताने के अनुसार प्रोग्राम हमने आज किया। और मैं इन सभी लोग का शुक्रगुजार हूँ, जो भी आए हैं, गार्जियन हैं हमारे और टीचर्स हमारे जो आए हैं स्कूलों से, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने और अपने पूरे स्टाफ की तरफ से, अपने पूरे फाउंडेशन की तरफ से। और आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। आप सभी लोग का भी शुक्रिया कि आप सभी लोग यहाँ तक आए।